देखो, तो आज हम क्या कर रहे हैं, देखो जैसे कि कोई भी वायरस होता है, राइट? तो वायरस एक्चुअली हम सबको इन्फेक्ट करके वायरस को क्या मिल रहा है, कोई बताएगा मुझे? क्या मिल रहा है वायरस को हमको इन्फेक्ट सर करके? तो वो होस्ट लाइव मिल हो रहा है। जाता है जैसे हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है। अच्छा, वो इसलिए एंटर कर रहा है। नो सर, वो पूरा कंट्रोल पा लेता है और चेंज कर देता है पूरा उसका जेनेटिक तो उससे उसको क्या मिल रहा है? हैबिट। मल्टीप्लाई हो जाते हैं जैसे अंदर जाके मेन वायरस। यही है, वो मेन क्या करना चाह रहा है, वायरस को मेन जो है वो रिप्रोड्यूस ही करना है। और वो अपने आप रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता, वो हमारी बॉडी में हमारी मशीनरी का यूज करके रिप्रोड्यूस हो रहा है। देखो, वायरस जो होता है ना, उसके पास खुद की इतनी एबिलिटी नहीं है। देखो, वायरस का सिंपल सा मीनिंग होता है एक जेनेटिक मटेरियल और प्लस प्रोटीन। बस ये दो चीजें चाहिए होती हैं। अगर जेनेटिक मटेरियल भी है ना उस पे, तो प्रोटीन अपने आप बन जाएगा। जेनेटिक मटेरियल का मतलब है या तो डीएनए है उसके पास। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, या फिर आरएनए। ये सब न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो हेरिडिटी मटेरियल होते हैं। जैसे तुम सब जो हो, क्या तुम अपने मॉम डैड से कुछ कैरेक्टर मैच खाते हो, या बिल्कुल कॉकरोच की तरह चलते हो, या फिर डॉग की तरह बाग करते हो, या फिर बिल्ली की तरह मियाऊ करते हो? क्या करते हो बताओ? मैच करता है अपने मैच पेरेंट्स। मैच करता करते है। हो, बातचीत करते हो, या फिर घुर्राते हो एकदम ओ वाओ, ऐसे करते हो क्या? बात करते हैं। बातचीत ऐसे नहीं, करते ऐसे करे तो बिल्लियां करते हैं, कभी एकदम रात को एकदम आ जाएंगी, एकदम चिल्लाती रहेंगी, राइट? कभी कभी ऐसे होता है कि जब मैं पहले दिल्ली में रहता था, तो एक बार बिल्ली आगे, बिल्ली चलने लगे ऐसे। तो मैंने कहा ये बिल्ली है, ये कुत्ता है? बाद में पता लगा वो बिल्ली रो रही थी कुत्ते की आवाज में। तो मैं शौक था, मैंने कहा भाई ये सब क्या है, बिल्ली तो मतलब मियाऊ करती है। लेकिन वो मियाऊ नहीं कर रही थी, वो रो रही थी अलग तरीके से। और बिल्ली का रोना अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है, घर वालों को थोड़ा अलग टाइप का होता है। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जेनेटिक मटेरियल में से कोई सा भी होता है वायरस के पास, और प्रोटीन। ठीक है? तो जब ये वायरस तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा ना, तो इसके पास ऐसी पावर नहीं है कि अपने डीएनए को 1 से 2 कर ले। तो 1 से 2, 2 से 4 ये नहीं कर पाता, तो ये हमारी बॉडी में आता है। अब मुझे एक बात बताओ, पहले तुम छोटे-छोटे बच्चे थे, आज तुम थोड़े से बड़े हो गए, और आने वाले यस टाइम सर। में तुम कल मेरे जैसे हो जाओगे। ठीक है? तो ये इंक्रीज, इसका मतलब हमारी बॉडी में डीएनए हमारा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? हमारा ये डीएनए, बढ़ रहा है। हमारा आरएनए भी बढ़ रहा होगा, और उससे प्रोटीन भी बनता है। तुम्हारी बॉडी में जो मांस है, जो प्रोटीन निकल के आ रहा है, कोई शेर तुम्हें खा जाए, तो उसे प्रोटीन मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। 2-3 बच्चों को छोड़ के, वो पतले-पतले हैं ना। हमारी बॉडी जैसे में कि हम आर्मी में चिकन थोड़ी खाते ना हैं सर, होता है। उसमें भी तो होता होगा ना जो हम ऑफ खाते हैं, कि कोर्स, ऑफ कोर्स। प्रोटीन और होता है मीट में सर, हम बिल्कुल, कहते भी हैं। बिल्कुल। और अगर अगर तुम्हें खा जाए तो भी प्रोटीन मिलेगा, क्योंकि प्रोटीन तो है ही ना मसल्स में। ये जो मसल्स है, देख रहे हो? ठीक है? तो ऑफ कोर्स इसके अंदर क्या है, मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि मसल्स होती हैं, मतलब मसल्स के अंदर प्रोटीन होता है। तो शेर वेर खाएगा, तो ऑफ कोर्स उसको प्रोटीन मिलेगा। तो भाई, अब मुझे एक बात बताओ, तो हमारी बॉडी में ये सब कंटेंट बढ़ता है क्योंकि हमारे पास ऐसा मशीनरी है जो इन सब चीजों को इंक्रीज करने में हेल्पफुल है, राइट? लेकिन वायरस के पास ऐसी एबिलिटी नहीं है। तो वायरस क्या करता है, हमारी बॉडी में हमारी ही मशीनरी का यूज करके खुद रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट का मतलब रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है? और ये पूरी बॉडी में ऐसे फैलता है कि तुम खांस रहे हो, बोलते बोलते अगर किसी ने स्मेल कर लिया, जैसे मान लो जुकाम होता है ना, मान लो तुमने किसी के सामने छींक दिया, तो बताओ तुम्हें जुकाम होता है या नहीं होता है, और तुमने स्मेल कर लिया। हो जाता है। हम्म, तो भाई हो जाएगा। मान लो तुम पिज्जा बर्गर खाने के, मान लो कनिष्क का गई पिज्जा में, डोमिनोज में या वहां पे मैकडी में, कि हेलो भैया, यस, वन मैकडी, सॉरी, वन मैक आलू एंड वन, जो भी आता है पिज्जा विज्जा, जो इतनी सारी चीज जो आती हैं। ठीक है? और रोल वोल जो भी तुमने करना है कर दो, और मान लो उसने चीज कहा कि बस ओ ओके, पिज्जा। हाँ, चीज बस पिज्जा एकदम मार के एकदम, ठीक है, एकदम एक्स्ट्रा डाल देना, और एक्स्ट्रा के अंदर और डबल एक्स्ट्रा, ठीक है? ओके। अब मान लो वो बन रहा है वहां पे, वहीं पर, लेकर उसे जुकाम हो रखा है, उसने छींक मार दी 3-4 वहीं पर ही। ठीक है, छींक मार दी कुछ, और थोड़े से पार्टिकल्स थोड़े से वहीं पर ही आ गए। और कनिष्का ने कहा ओ वाओ भैया, थैंक यू सो मच। और जैसे ही इसने कहा, एकदम से हवा आई, एकदम, मतलब ये लगी दुनिया में चली गई, कह रही हो वाओ, इट्स सो ऑसम, इट्स सो डिलीशियस। भैया क्या डाला है भैया इसके अंदर, इट्स सो डिलीशियस। तो वो कहता है कि नो मैम, नथिंग एल्स। तो तो मुझे एक बात, और फाइनली फिर एक दिन बाद ये बेड पे पड़ी हुई है, बेड से उठ ही नहीं पा रही है। कह रही क्या हो गया, कोरोना वोरोना तो नहीं हो गया है? कह रही नहीं, डॉक्टर भी आया, डॉक्टर ने कहा नहीं, कोरोना तो नहीं है, कुछ और ही है। तो पता लगा जुकाम फैल गया गंदा वाला। तो वो कहाँ से फैला है, आई गेस यू नो इट वेरी वेल। तो बर्गर के अंदर था वो सब। ठीक है? तो पार्टिकल जो ने चीख मारी इतनी सारी, तो इसका मतलब अब जो भी वायरस आया, राइनो वायरस बोलते हैं उसे, तो वो अब कनिष्का की बॉडी का यूज करके अब उसकी बॉडी में रिप्लाई कर रहा है ना, रेप्लिकेट कर रहा है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इट कीप्स ऑन कंटिन्यू, राइट? सो फोर्थ एंड सो ऑन। तो भाई पूरी की पूरी बॉडी में वायरस फैल गया। अब तो तुम्हारी बॉडी रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है, मतलब एक्शन क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि जब वायरस आया, तो देखो हमारी बॉडी को रिस्पॉन्ड करने में टाइम लगता है।
हमारी बॉडी ने पहचान लिया इस टाइप का वायरस आया है, तो अब इसको मारने के लिए एक एंटीबॉडी बनेगी। अब जब हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है ना, सेना बनाती है उसको मारने के लिए, इतने में ये वायरस 1 से 2, 2 से 4 होता रहता है। नहीं आया समझ? भाई हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को चाहिए होता है टाइम कि इसको मारने के लिए ये करना है। अब देखो ये खतरनाक वायरस आ रहा है मान लो, ठीक है, तो हमारी एंटीबॉडी गई, पहचान लिया कि इसको मारने के लिए किस टाइप की फौज बनानी है, तो अब ये वापस गए, अब हमारी बॉडी में फौज बन रही है एंटीबॉडी इनको मारने के लिए। तो जब हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बन रही है तो इतने में ही हमारी बॉडी का यूज करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, अब इनकी भी तो सेना बन रही है फिर, बोलो। तो Yes, इनकी भी sir. सेना बन रही है और हमारी भी यस सेना सर। बन रही है। अब इस चीज को करते हुए एक तो पहली बात, जब जब एंटीबॉडी बन रही है, अच्छी वाली आर्मी बन रही है, तो बताओ तुम्हारी बॉडी से एनर्जी ज्यादा लगेगी कम लगेगी? ज्यादा ज्यादा लगेगी। तुम्हारी बॉडी की सारी एनर्जी इसने चूस ली, अब सारी की सारी एनर्जी। और ऊपर से ये डबल अटैक मारे जा रहा है इतने में। पहले तो एक ही वायरस था, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 32, और ये करोड़ों की सेना में एक नुकसान पहुंचा रहा है और एक आर्मी बनाने के लिए एनर्जी। तो बताओ एक एक कंडीशन ऐसी आएगी कि तुम भाई बस ऐसे रहोगे कि क्या हो गया, आज तो मैं गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई डबल डबल वो हो रहा है ना, डबल इंजन की सरकार बोलते हैं लोग, लेकिन डबल इंजन अटैक पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि एक साइड तुम्हारी एनर्जी एंटीबॉडी बनाने में लग गई और एक साइड वो अटैक मारे जा रहा है। लेकिन एक तो बताओ, जब तुम बीमार पड़ते हो तो मतलब पिज्जा बर्गर खाते हो या फिर फल फ्रूट्स खाते हो, बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रिंक लेते हो तो फ्रूट्स च्यवनप्राश? सर मन तो कुछ Fruits. भी खाने का नहीं करता उस टाइम पे। हाँ, लेकिन फिर भी मॉम डैड तो वो देते हैं ना, क्या कहते हैं, च्यवनप्राश ववनप्राश टाइप की चीजें, फल Yes, फ्रूट्स। sir. खिचड़ी मिलती है। दवाइयाँ सर मिलती खाना हैं। खाने का मन नहीं करता, फ्रूट्स वगैरह तो खा लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत अच्छी बात बोली है तुमने, वेरी गुड। तो फ्रूट से तुम खा ही लोगे, और बहुत सारी चीजें मंगाई जाती है तुम्हारे लिए स्पेशली। घर वाले कितने टेंस हो जाते हैं, तो तुम्हें तो मजा भी आता है कि ओ चलो अब मेरी हो रही है पूछ, बहुत अच्छी, वैसे तो होती नहीं है। फिर चलो अलग चलो चलो खातिरदारी होती चलो है। चलो चलो, सब मेरी सेवा करो, ठीक है, बहुत मजा आता है तुम लोगों को ये करवाने में। ठीक है, तो जैसी अब तुम इतनी सारी एनर्जी ड्रिंक ले रहे हो, ठीक है, दाल वाल, हाँ, लेकिन वैसे वाली चीजें भी दी जाती है, खिचड़ी विचड़ी दाल वाल, ठीक है। तो अब बताओ, अब फाइनली इनका नंबर ज्यादा हो गया और ये तो थे नंबर में ज्यादा। अब होगा युद्ध शुरू, प्रारंभ किया जाए, इनके बीच में होगा अब युद्ध, अंदर ही अंदर तुम्हारे शरीर में। और जब युद्ध होगा तो ऑफ कोर्स तुम्हारी कुछ व्हाइट ब्लड सेल भी मरेंगे, लेकिन मरेंगे तो ये भी। और फाइनली अब ये आर्मी तुम्हारी बॉडी से इनको पूरी तरीके से मार देगी। तो कोरोना भी जो हो रहा है, तो बताओ 6-7 दिन बाद या 8-14 दिन बाद, कोई भी डिपेंड करता है कितने अच्छी इम्यूनिटी है, तो बताओ वो फाइनली रिकवर हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। तो हो वो रहा है रिकवर क्यों हो रहा है? हो रहा है रिकवर। इसका मतलब उसकी बॉडी अब उस वायरस से लड़ चुकी है या नहीं लड़ चुकी है? लड़ चुकी लड़ है। चुकी लड़ है। चुकी है। क्योंकि लेकिन उसके लेकिन बॉडी में अगर, एंटीबॉडीज बन चुकी है। हाँ, लेकिन मान लो किसी की बॉडी में वायरस इतने ज्यादा फैल गए और ये वाली आर्मी को भी वो वायरस मारता गया, तो तुम्हारी बॉडी की ये वाली आर्मी मरती जा रही है और कोरोना भी मरता जा रहा है, लेकिन कोरोना रिप्लाई करता जा रहा है और ये वाली बॉडी और बन नहीं पा रही क्योंकि तुम बुड्ढे हो। तो अब बताओ फिर क्या होगा इस सिचुएशन में? सब मर जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। हाँ, ऑक्सीजन लेवल कम होगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी और फिर निपट लोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारी बॉडी की सारी डब्ल्यूबीसी खत्म कर दी है इसने, तुम्हारी बॉडी की सारी डब्ल्यूबीसी खा गया, ये तोड़ दी इसने, जितनी भी सेना बनी थी। भाई युद्ध हो रहा है, युद्ध में कुछ भी हो सकता है, तो युद्ध होगा तो जरूरी थोड़ी कि यही जीतेगा हमेशा, सर डिपेंड करता व्हाइट है। ब्लड सेल्स फाइट करते हैं क्या? व्हाइट ब्लड सेल की एक्चुअली में बहुत ब्रॉड कैटेगरी होती है। व्हाइट ब्लड सेल जब भी हम नाम लेते हैं तो एक्चुअली में इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 5 टाइप के सेल्स होते हैं, जिसको तुम्हें याद रखना है, एनएल मैप। और ये एनएल मैप का मतलब क्या होता है, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ऑसिनोफिल, बेसोफिल, ये सारे सेल्स हैं डब्ल्यूबीसी। ये सब फाइट करते हैं, इनका अलग अलग फंक्शन है। कोई पैकमैन की तरह खाने में बिलीव करता है, मतलब खा जाए बुरी तरीके से। जैसे मान लो ये कोई कीड़ा है और ये आया और ये इस पूरा इसको फैगोसाइटोसिस कर लेगा, मतलब पूरा इंगल्फ पिक्चर कर लेगा प्लांट ऐसे। जैसे होता है सर। हाँ, जैसे मान लो कनिष्का ने बर्गर लिया और एक ही बार में बर्गर सीधे अंदर हो, क्या अभी तो बर्गर था तेरे हाथ में, कह रही वो तो मैंने खा लिया, तो वो क्या हुआ, फैगोसाइटोसिस हुआ पूरा एकदम, हाँ, और सीधे अंदर। ठीक है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं थोड़ा बाइट ले लेके खाते हैं, तो वो क्या हुआ कनिष्का, दैट इज फैगोसाइटोसिस। ओके एवरीबॉडी, ओके सर। जिया, रुद्र, यस सर। ओके। तो और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ इसमें से एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करते हैं, कुछ एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ये सब टाइप का है हमारे पास, ठीक है। लेकिन मान लो मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, नजर ना लग जाए, टचवुड टचवुड, तुम लोग नजर मत लगाओ, बुरी नजर वाले, ठीक है। हाँ, तो मान लो अब मेरे पास इम्यूनिटी अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, चलो फर्स्ट टाइम मेरा हो गया है, हमारी बॉडी की एक बड़ी ही खास बात है,
और वो खास बात क्या है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स इज ऑलवेज हायर देन द फर्स्ट वन। सेकेंडरी रिस्पॉन्स हमारा बड़ा तेज होता है। जैसे मान लो कनिष्का और रुद्र, रुद्र ने इसको बोल दिया चल ऐसी, तो कनिष्का कह रही है व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस, ये क्या होता है चल, मैंने कहा हाँ चल। तो अब इनके बीच में हुआ युद्ध। कनिष्का कह रही तेरी इतनी हिम्मत, तू ऐसे बदतमीजी तरीके से बात करेगा, तेरे को बताते हैं जैसे। तो इनके बीच में पहला युद्ध हुआ, ठीक है। तो पहले युद्ध में कुछ नतीजा निकल के नहीं आया, कोई भी ना तो कोई हारा ना कोई जीता। लेकिन अब बीच में इन्होंने मुझे याद किया तो मैंने युद्ध को विराम लगवा दिया कि चलो दूर हो जाओ, कोई किसी से बात नहीं करेगा। लेकिन अब दूसरा युद्ध हुआ। अब बताओ जो पहला युद्ध हुआ होगा तो इनको इन दोनों के बारे में शॉर्टकमिंग पता लगी होगी नहीं लगी होगी, यस कि किसकी क्या कमी है और किसका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जैसे मान लो कनिष्का कमजोरी। कनिष्का क्या कर रही है, कनिष्का बहुत ज्यादा थप्पड़ मारती है, तो रुद्र को पता लग गया कि ये थप्पड़ बहुत मारती है, तो इसलिए जानबूझ के रुद्र ने इस बार क्या लगाया, अपना यहाँ पे एक मेटल प्लेट लगा ली है कि अब मार के दिखा थप्पड़, ठीक है। तो क्योंकि वो सेकंड टाइम रिस्पॉन्स में वो संभल गया। और रुद्र ने क्या देखा, और रुद्र के हाथ में क्या, मान लो कुछ पावर है इसके पास, ठीक है। मान लो ये आग फेंकता है अपने हाथ से, सपोज कर लो, आई नो दैट। तो कनिष्का समझ गई कि यार ये तो आग बहुत फेंकता है, मेरे बाल जल गए थे थोड़े से पिछली बार। तो इस बार इसने क्या लगाया, ये इस बार पॉलिथीन पहनकर आई है, वो वाली जो एल्यूमिनियम फॉइल है, जलते नहीं है, ठीक है। तो इस बार दोनों तैयार होकर आए। तो बताओ अब इस बार वाला तो जो मैं युद्ध सोच है रही थी प्लास्टिक की पॉलिथीन पहन के आ गई मैं। तो इस बार का जो युद्ध होने वाला है वो और ज्यादा खतरनाक होने वाला है, या फिर वही पहले जैसा रैंडम चल रहा है। खतरनाक। सर तो खतरनाक। इसीलिए क्योंकि तुम्हें सब कुछ पता लग गया क्या कमी है, और कनिष्का ने ये भी देखा कि ठीक इसकी हड्डी के एकदम बीच में मारूंगे तो ये लेट जाएगा, क्योंकि ऐसे करके हो गया था मतलब पहली बार मारा था। तो कनिष्का इस बार तैयारी करके आई है, और रुद्र भी करके आया है कि इस बार तो आग के गोले फेंकूंगा मैं, बड़े बड़े वाले, ठीक है। चाहे कुछ भी पॉलिथीन वॉलिथीन पहनकर आए, सब वो भी जल जाएगी। तो ठीक है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स इसलिए हमेशा ज्यादा होता है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब कोरोना वायरस मान लो मेरे को अटैक कर चुका है और मैं फर्स्ट टाइम लड़ गया उससे, ठीक है, 5 दिन हो गए, मान लो मैं रिकवर हो गया। अब वही कोरोना वायरस जब दोबारा आएगा, तो बताओ अब मेरी बॉडी फिर से टाइम लेगी 5-10 दिन का, या तुरंत ही एक्टिवेट हो जाएगी कि अरे तुरंत ही एक्टिविटी ये तो तुरंत ही हो ये जाएगी। तो वही है जिसने 5 सेकेंडरी दिन के लिए रिस्पॉन्स तड़पाया में था। इससे पहले कि अपने नंबर बढ़ाए, इस एक को ही खत्म कर डालो, क्योंकि एक ही तो वायरस एंटर करेगा, या एक या दो, मान लो 5 एक साथ एंटर यस करे। सर, हमारी पा- बॉडी को पता भी चल जाता है उसे यस कैसे मारना है। हमारी बॉडी को अंदर ही अंदर, अच्छा तो ऐसा तो नहीं कि एक बच्चा मार रहा है कि कोरोना वायरस आ गया, मारो मारो मारो, सब मारो, मैं भी मार रहा हूँ, हथौड़ा लेके मार रहे हैं अपने सीने पे। ऐसा नहीं करना है भाई, ठीक है। कहीं अपने बाल पकड़ सर लो कि आज तो कोरोना एंटीबॉडीज वायरस को मैं को। नोच लूंगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कहीं ऐसे तू अभी भी है जिंदा, ऐसे करके नहीं बोलना है भाई, ठीक है, वो अलग बात है, ठीक है। कहीं तुम भी भूल भुलैया की तरह बोलो अवनी वो कर दे, उठा देती है ना एक, नहीं इससे देखी बेड उठा क्या, देती है। हाँ फिर वो चिल्लाता है अवनी, तो ठीक सर है मैं बेड वो नीचे अलग क्या है। किया मैंने? हे क्या सिद्धार्थ, मैंने सर कुछ किया क्या अभी? नहीं सर मैंने कुछ इसका किया है। मतलब हाँ बोलो बोलो। सर इसका मतलब जब एक बार हो गया तो दूसरी बार नहीं हो सकता। बहुत कम, जब तक कि वो खुद चेंज ना हो जाए। जैसे मान लो एक बार कोई चुड़ैल तुमको मार चुकी है, मार नहीं चुकी है, कोई चुड़ैल ने तुमको अटैक मारा, लेकिन अगर इस बार वो रंग बदल के आ रही है, तो अगर इस बार वो अगर रंग बदल के आ रही है, तो बताओ क्या तुम्हारी बॉडी फिर उसे पहचान पाएगी? नो सर। जैसे मान नो लो सर। रुद्र मान लो कनिष्का जैसी थी वैसी आई है, तो तुमने पहचान लिया, ठीक है ना। लेकिन अब तुम्हें पता है कि कनिष्का को किस तरीके से डील करना है। लेकिन इस बार कनिष्का क्या आई है, अपना रंग बदल के आई है कि हिला लाला हो, और इस बार ये अलग टाइप से बनकर आई है एकदम बड़े स्टाइल में कि हेलो रुद्र, हाउ आर यू। तो क्या तुम पहचान पाओगे कि ये कनिष्का है? नो तुम तक हो सर। गई, ये तो कोई और ही है कि हेलो मैम, के यस कैन यू कम विद मी, और ये तुम्हें खंडर में लेकर वहीं पर इसने तुम्हारा कर दिया। तो इसका मतलब, तो भाई क्योंकि रंग बदल के आया था, तो यही वाले वायरस कर रहा है। तो वायरस क्या कर रहा है, वो अपना रंग बदल के आएगा, इस बार स्ट्रेन चेंज कर लिया है उसने। तो क्या अब तुम्हारी बॉडी उसे पहचान पाएगी? नो तो अब वो एक नहीं। तरह से दूसरा हो जाएगा। इसीलिए तो कह रहे हैं कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन थोड़ा खतरनाक है, और कुछ कुछ को दूसरी बार भी हो रहा है। सुना है ना कुछ कुछ ऐसा? यस सर। हाँ यस यस सर। सर। अगर वही वाला स्ट्रेन आएगा तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा वो कब स्ट्रेन आया, वही वाला सेम। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी ने अंदर अंदर उसे कब मार दिया, तुम्हें पता नहीं चलेगा। अरे तुम्हारी बॉडी बताएगी थोड़ी तुम्हें कि बेटा देखिए आ गया है, चलो मारो इसे। ऐसा थोड़ी होता है, बॉडी अपने आप ही मार देगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सर वो पहले ही डील कर सर हमें लेगी वायरस फीवर के नहीं साथ। होगा? फीवर नहीं, ताकि वीकनेस, हाई टेम्परेचर, वीकनेस हो क्योंकि सकती लड़ है रहे हल्की हैं ना सी बॉडी में तो। बॉडी में। मे ऐसा कुछ नहीं है तुम्हारी बॉडी में, क्योंकि मेमोरी सेल्स होते हैं, मेमोरी सेल ने पहचाना तुरंत तुरंत उसे मार दिया, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड टाइम बहुत तगड़ा वाला इम्यूनिटी प्रोड्यूस होता है। तो भाई समझ में आया। तो अब देखो, अब एक क्वेश्चन आता है कि कैन वी फूल अवर इम्यून सिस्टम, क्या हम अपने इम्यून सिस्टम को पागल बना सकते हैं?
वैक्सीनेशन में पागल तो बना रहे हो और क्या कर रहे हो, कैसे? अब देखो, अब जो ये ट्रायल चले थे, ये जो वैक्सीनेशन बनी थी, तो इसमें हमने क्या करा, इसमें हम कोरोना वायरस ही तो डालते हैं, लेकिन वो कोरोना वायरस क्या है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है? वीक कोरोना वायरस। तो वो एक तरह से उसे कहते हैं एटेनुएटेड पैथोजन। एटेनुएटेड पैथोजन का मतलब वो है, तो देखो जब भी तुम्हारी बॉडी में वायरस एंटर करता है तो तुम्हारी बॉडी पहचान लेती है कि ओए ये तो वायरस आ गया, लेकिन वो ये नहीं पहचानती कि ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है। तो अगर एटेनुएटेड पैथोजन लोगे, एटेनुएटेड का मतलब क्या होता है, वीक, तो जब तुम इसे एकदम वीक पैथोजन लोगे तो तुम्हारी बॉडी तो यही समझे, जैसे मान लो वही है कनिष्का, मान लो कनिष्का आ रही है तो रुद्र कहता है कि वो इससे तो बच के रहो, ये तो बहुत मारती है, लेकिन मान लो अब कनिष्का आ रही है, लेकिन अंदर अंदर से कनिष्का टूटी हुई है, अंदर अंदर से कनिष्का एकदम खोई हुई है, अपनी पढ़ाई में बहुत ज्यादा बिजी है आजकल, उसको ध्यान ही नहीं है क्या चल रहा है दुनिया में। मान लो इस बार कनिष्का एकदम एकदम अंदर अंदर वो पेरियोडिक टेबल याद कर रही है, हाइड्रोजन हीलियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम, ठीक है? तो अब लेकिन रुद्र तो कनिष्का को देखिए क्या करेगा, एकदम से अटैक कर सकता है, नहीं कर सकता है, जहां पे भी देखेगा, लेकिन कनिष्का तो अपने अपने में बिजी है। तो इस टाइम पे कनिष्का जो है वो वीक है या फिर स्ट्रांग है राइट नाउ? वीक है, क्योंकि वो इस टाइम पे अपने अंदर क्या कर रही है, पेरियोडिक टेबल का गुणगान कर रही है, तो इसीलिए तो यही वाली बात है। तो एटेन्यूएटेड पैथोजन, अब जब तुम्हारी बॉडी में असली वाला कोरोना डाल रहे हैं या नकली वाला? नकली वाला मतलब वो है तो असली लेकिन वो वीक है। तो जैसे तुम्हारी बॉडी में आएगा तो बताओ, अब तुम्हारी बॉडी उसे देख के क्या कहेगी कि हो वायरस आ गया, तो बताओ उसके सिम्टम्स कुछ कुछ आएंगे नहीं आएंगे? क्यों? जैसे बुखार थोड़ा सा होता है ना वैक्सीनेशन के बाद, वैक्सीनेशन के बाद सिम्टम आ रहे हैं ना कुछ कुछ लोगों को हल्के हल्के। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारी बॉडी क्या कर रही है उस वायरस के खिलाफ, आर्मी बना रही है अपनी, या फिर डायरेक्ट अटैक मार देगी? डायरेक्ट। अरे डायरेक्ट क्यों मारेगी, आर्मी बनाएगी ना पहले। यस भाई क्योंकि वैक्सीनेशन तो भाई जिसको हो गया उसको वैक्सीनेशन की क्या जरूरत है, क्योंकि उसका तो सेकंड ऑलरेडी होगा। जिनको अभी तक नहीं हुआ है वही तो वैक्सीनेशन ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम के लिए आर्मी बनेगी ना पहले, तो आर्मी बन जाएगी और तुम उसके खिलाफ अब बॉडी बन चुके, तो बताओ फर्स्ट टाइम हो गया या नहीं हो गया? अब रियल लाइफ में जब असली वाला वायरस एंटर करेगा बाई चांस तुम्हारी बॉडी में, तो बताओ अब ये टाइम लेगा या तुरंत अटैक हो जाएगा? तुरंत अटैक कर देगा। तो इसका मतलब एक लड़की ने बोला, तो सर क्या मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि वैक्सीनेशन का मतलब ये होता है कि फर्स्ट टाइम अटैक करवाओ जानबूझ के, लेकिन नकली वाले वायरस से? क्या ये बात सही बोली है उसने? यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी सर बोलिए, तुम्हारा क्या क्वेश्चन है? सर अगर जो वैक्सीन बनी है वो तो फर्स्ट स्ट्रेन के लिए बनी है, तो वो वैक्सीन सेकंड स्ट्रेन के लिए थोड़ी काम आएगी? देखो एक्चुअली वायरस का ना ऐसा वाला भी होता है कि स्ट्रेन वो कितने हद तक बना है। जैसे मान लो कनिष्का है, इस पे डिपेंड करता है कि कनिष्का ने अपने आप को कितना चेंज किया है। मान लो कनिष्का पूरी वही है, बस इसने अपने हाथों में बड़े बड़े नाखून कर लिए हैं, बड़े बड़े नाखून, ताकि सीधे एकदम नाखून से वार कर सके और किसी की भी गर्दन को तुरंत एकदम अपने नाखूनों से खच खच काट सके, ठीक है? लेकिन पूरी की पूरी है डिट्टो सेम यही। तो इस टाइम पे कनिष्का नया स्ट्रेन कहलाएगी, लेकिन क्या 100% नया स्ट्रेन कहलाएगी? नो सर। लेकिन अब मान लो कनिष्का ने अपने सिर पे भी एक बहुत बड़ा मुकुट पहन लिया है, एकदम पेनिनॉक जैसा। मान लो कनिष्का की एक चोंच निकल के आ गई आगे, ताकि सीधे एकदम चोंच से अटैक कर सके। मान लो आंखों में, बिल्कुल मान लो आंख में एकदम लेजर लाइट है, जैसी आंख खोलते एकदम लेजर लाइट निकल के आती है, तुरंत एकदम अपने दुश्मनों को भेज देती है, ठीक है? मान लो एक हंटर भी है इसके हाथ में, जानवर, ठीक है? और पैरों से एकदम वो निकल के आ गई है वेल जैसी मछली जैसा वो, ताकि पानी में भी जल्दी स्विंग कर सके। और पंख भी निकल के आ गए हैं, एकदम ऐसे उड़ती है जैसे ये कोई मतलब क्या बोले बस। अरे कौन है ये? बन गया। अरे किसी घर से आवाज आ रही है खतरनाक, ऑडियो ऑफ करें सारे बच्चे। ठीक है? तो अब ये है भैया बड़ा खतरनाक स्ट्रेन। अब ये कनिष्का नहीं रही, अब ये कुछ और बन चुकी है, अब तो ये बन चुकी है कनिष्का वुमेन, ठीक है? कनिष्का वंडर वुमेन। तो इसीलिए अब भाई चेंज हो जाएगा, समझ में आया? तो भाई इसके लिए बिल्कुल काम नहीं करेगी। नहीं आया समझ में कुछ भी? सर आ गया। सर आ गया। समझ। तो जिया एक बात बताओ, जिया Yes, जिया रे जिया रे जिया, हाँ ये बात बताओ कि हमारे पास ये जो वैक्सीनेशन होता है, तो हम ये वैक्सीनेशन में क्या लेते हैं यूजुअली? वीक या फिर डेड वायरसेस डालते जानबूझ के। अच्छा जानबूझ के लेते हैं, तो इसका एक पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम है, क्या नाम है उसका? उसका एक नेम है ना, डेट सर एटेन्यूएटेड पैथोजन कुछ ऐसे बोला था। हाँ बिल्कुल, हाँ एटेन्यूएटेड पैथोजन। पैथोजन का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग एजेंट, और एटेन्यूएटेड का मतलब वीक पैथोजन, राइट? तो अब एक बार बताओ, ये बताएगा रुद्र,
रुद्र, जब फर्स्ट टाइम कोरोना हुआ था, कोरोना अटैक हुआ था, तो जरा मुझे एक बात बताओ, तो लोग कह रहे थे कि अभी कोरोना पे टेस्टिंग चल रही है, वैक्सीनेशन ट्रायल चल रहा है, वैक्सीनेशन का ट्रायल ये सब, तो उसका क्या मीनिंग था? ट्रायल व्रायल चल रहा है, हम बना रहे हैं वैक्सीन, इसका क्या मीनिंग था? वो क्या कर रहे थे साइंटिस्ट लोग? सर वो उन पे ट्राई कर रहे थे जिनको कोरोना है कि वो रिकवर करें या नहीं। व्हाट? अच्छा, कुछ और नहीं कर रहे थे? क्या कोई बता पाएगा, कोई हैंड रेज कर सकता है कि वो लोग साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे थे? 8-9 महीने तक उन्होंने कुछ किया सर ना? वो वीक वायरस ढूंढ रहे थे। यस वीक बना रहे थे वायरसेस। वीक वायरस ढूंढ रहे थे या फिर उन्होंने एक कोरोना के असली वायरस को वीक करा? सर करा। सर करा। तो वो रियल असली वाले कोरोना वायरस को ढूंढ मतलब लेकर उसको ये कर रहे थे ना कि ताकि वो किस तरीके से वो वीक हो सकता है। एम आई राइट? यस यस सर। तो इतना टाइम उन्हें क्यों लगा? क्योंकि उन्होंने अलग अलग चीजें उन पे ट्रायल करी, इन चीजें मतलब वायरस को ही। सर जब उन्होंने कोरोना वायरस को वीक किया होगा तो उनको ये भी तो पता होगा कि किस चीज से वो वीक हुआ। हाँ हाँ बिल्कुल ऑफ कोर्स, तो तभी तो भाई, तभी तो इतने सारी वैक्सीन बन रही हैं आजकल इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि उसी वायरस को वो ग्रो करवाते जा रहे हैं, और उसी वायरस को ग्रो करवाने के बाद फिर वो उसे वीक करते हैं। भाई यही तो पूरी टेक्नोलॉजी है ना। भाई वायरस जो होता है वो मल्टीप्लाई करता है, राइट? तो एक वायरस उन्हें मिल गया, अब वो उसका मल्टीप्लाई करवाते रहते हैं, और मल्टीप्लाई तो वैसे ही हो रहा है, हर इंसान के अंदर आजकल कोरोना मिल रहा है, तो वो तो वैसे ही मिल जाएगा। बस अब उनको क्या करना होता है, उसको वीक करना होता है और उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके डोज देने होते हैं। तो भाई यही तो, ये जो आजकल आ रही है, फाइजर आ रही है, ठीक है, कोविशील्ड आ रही है, देखोगे ना आजकल अलग अलग टाइप के। लेकिन जो वैक्सीन है उसके प्राइस कम हाई क्यों है? ऐसा अच्छा, क्या? मुझे एक बात बताओ, कुछ वैक्सीन जो कि फॉरेन से आ रही हैं, जो बाहर से आ रही हैं, ऑफ कोर्स उसमें तो टैक्स वैक्स लग जाएगा, ठीक है। अलग अलग इंडस्ट्रीज ने, अलग अलग कंपनीज ने वैक्सीनेशन तैयार किए हैं। कुछ की ज्यादा इफेक्टिव है, कुछ की 92% इफेक्टिव है, कुछ की सिर्फ 84 इफेक्टिव। जैसे जॉनसन एंड जॉनसन बेबी आता था एक छोटे बेबी का, Yes, sir. पता नहीं क्या आता ना, क्या ऐड आता है वो छोटे छोटे की, नाउ मम्मा यू आर सॉफ्ट सॉफ्ट, पता नहीं क्या है वो, जॉनसन बेबी का आता है ना कुछ ऐड ऐसा। Yes, sir. तो वो जो जॉनसन बेबी, जॉनसन एंड जॉनसन ने वैक्सीन बना ली, बताओ। जो पाउडर बनाती है, क्रीम बनाती है, बताओ उस कंपनी तक ने वैक्सीन बना ली है। लेकिन उसकी उसकी पता है कितनी इफेक्टिवनेस है? सिर्फ 65% टू 70। तो बताओ ये वाली वैक्सीन तुम्हें महंगी मिलेगी, सस्ती मिलेगी? सस्ती। सस्ती। सस्ती मिलनी चाहिए, लेकिन वो कह रही है, प्लीज हम किसी कंपनी से कम नहीं है, तो हम भी इतनी की बेचेंगे जितनी बाकी सब बिक रही है। तो सर ठीक है, लेस इफेक्टिव है तो सर उन्हें तो सस्ती करनी हाँ चाहिए सस्ती ना। करनी चाहिए ना, लेकिन अब कुछ एटीट्यूड एटीट्यूड भी तो होता है कुछ, ठीक है, तो बड़ी इसलिए। कंपनी है। हाँ, तो इसीलिए तो बहुत ऐसी फाइजर है, कुछ लोग जापानीज ने वैक्सीन बनाई है, चाइना, इवन चाइना तक ने वैक्सीन बनाई है यार। चाइना की वैक्सीन पाकिस्तान में लग रही है, वो इमरान खान लेकिन जो सर है, हो जा रहा है उससे भी तो। लेकिन वहां की वैक्सीन ही ऐसी है कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई, वैक्सीन के बाद उन्हें रियल कोरोना हो गया, असली वाला कोरोना पॉजिटिव हो गया, उनको सिम्टम आ गए। तो बताओ, उन्होंने उन्होंने ऐसा ऐसा वैक्सीन बनाई है जो वैक्सीन वीक है ही नहीं, जो असली कोरोना है। मुझे एक बात बताओ, रुद्र ने एक वैक्सीन बनाई, असली कोरोना लिया और उसको वीक किया ही नहीं, और कह दिया यही वैक्सीन है। तो बताओ वो फर्स्ट टाइम ही रियल वाला जैसा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो अरे जाएगा Yes. सर। अरे ये तो वो वाली बात हो गई कि तुम्हें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, तुमने खुद ही सोच लिया कि भाई मेरे को ना 14 दिन अब घर पे आराम करना है, तो फिर एक काम कर भाई, असली वाला कोरोना ले ले। भाई देखो 14 दिन तो घर में ही रहना है, तो असली वाला ले ले, ताकि सेकंड टाइम तो बचा रहे और 14 दिन घर में आराम कर। भाई ये कैसी वाली बात हो गई है? नहीं आया कुछ समझ में? आ गया आ सर। गया सर। आ गया। आ गया? गुस्सा ही कर रहे हो फिर तुम, कुछ बच्चे थे गुस्सा करते हैं, आ गया, ठीक है। वरुण, यस सर। व्हाट डू यू मीन बाय वायरस? सर वायरस एक टाइप का सर वो होता है जो इंसान होता सर, है? भूत होता नहीं है? सर, क्या बोला तुमने, भूत होता है? सर एक ऑर्गेनिज्म। अच्छा, सर एक पाइथोजन ऑर्गेनिज्म होता होता है है। टाइप का। अच्छा, पैथोजन होता है, और क्या होता है? सर वो सर बाहर सर उसके जिंदा नहीं पास रह या फिर सकता। आरएनए या फिर डीएनए होता प्लस प्रोटीन की कवरिंग। ओके ठीक है, वेरी गुड। सर जब वो देखो सर भाई, उसको कोई होस्ट मिलता है तभी वो जिंदा रह सकता है, बाहर वो डेड रहता है। या फिर अपने आप को मल्टीप्लाई बाहर डेड रहता है या डेड जैसे बिहेव करता है? डेड जैसे भी होता है। जैसे भी है। ठीक है, डेड हो गया तो फिर तो अच्छी बात है, लेकिन फिर जिंदा कैसे हो सकता है कोई भी चीज? सारे बच्चों को एक चीज ध्यान रखनी है, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, ये वायरस, एक बात बताओ, वायरस अपने आप में एक सेल है या नहीं है? सर है। सर है। यस सारे सर। बच्चे ध्यान रखेंगे, वायरस इज नॉट अ सेल, ठीक है।
वायरस अपने आप में कोई सेल है ही नहीं, क्योंकि जिस दिन वायरस सेल बन गया उस दिन तुम सारी एंटीबायोटिक दवाई ले सकते हो और वायरस का नाश हो जाएगा। लेकिन जैसे तो बैक्टीरिया की दवाई, बैक्टीरिया कुछ भी होता है तो डॉक्टर तुम्हें एंटीबायोटिक लिख के देता है, यस सर। तो वो बैक्टीरिया मर भी जाता है और तुम ठीक हो जाते हो। लेकिन जैसे कि वायरस, फूड पॉइजनिंग होता है। वायरस हाँ, तो वो सब अगर फूड पॉइजनिंग, सैल्मोनेला टाइफी से हुआ है या अलग अलग टाइप के इन्फ्लुएंजा या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस किसी से भी हुआ है, ठीक है, टीवी भी कुछ भी हुआ है, तो उसके लिए दवाई काम करती है। वायरस के लिए कभी दवाई काम नहीं करती। कभी किसी ने सुना है कि HIV की दवाई दे दो मैं ठीक हो जाऊंगा कल, नहीं एड्स की सर। दवाई दे दो, एड्स तो हो गया क्योंकि वो वायरस से होता है। कभी किसी ने सुना है कि भाई डॉक्टर साहब मुझे जुकाम हो गया, मुझे ऐसे दवाई दो मैं कल ठीक हो जाऊंगा पूरा, कहता है नहीं भाई तुझे 3-4 दिन आराम से अपने आप ही ठीक होगा। क्यों? क्योंकि वायरस से कोई भी चीज होने वाली चीज पे दवाई काम कर, हाँ तुम्हें रिलीफ की दवाई मिल जाएगी, तुम्हें सर में दर्द हो रहा है तो सर दर्द की दवाई मिल जाएगी, गले में दर्द हो रहा है उसकी दवाई मिल जाएगी, लेकिन कोरोना, लेकिन उस वायरस को मारने वाली दवाई नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि सारी दवाइयां सेल के अगेंस्ट काम करती हैं, उसकी सेल वॉल को तोड़ देगी। पैरासिटामोल किस चीज के लिए दिया जाता भाई है? वो तो फीवर, वो तो उस फीवर के एजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, पायरोजेंस, तो वो एंटी पायरोजेनिक होता है, मतलब उन एजेंट्स को मारता है जिसकी वजह से फीवर तुम्हें हो रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारा मतलब टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, तो वायरस इज नॉट अ सेल, दैट्स व्हाई नो एंटीबायोटिक इज मच इफेक्टिव अगेंस्ट द वायरस। ओके, तो वायरस हो गया, तो प्यारे प्यारे भक्तजनों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब सीधे बस शांत रहो, खूब फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल खाओ, तो तुम्हारी बॉडी उससे खुद ही लड़ेगी। आजकल ये क्या हो रहा है, प्लाज्मा, प्लाज्मा लोग क्यों डोनेट कर रहे हैं? मुझे एक बात बताओ, मुझे अगर कोरोना हुआ है और मैं रिकवर हो गया, तो मेरी बॉडी में प्लाज्मा होता है, एक लिक्विड होता है, तो बताओ उसके अंदर एंटीबॉडीज होंगी या नहीं होंगी? सर होंगी। होंगी। एंटीबॉडीज का क्या मतलब है, मेरी वाली आर्मी या फिर वायरस की आर्मी? वायरस। आपकी वाली आपकी आर्मी। आर्मी। देखो यार वो क्या कह रहा है, वायरस की आर्मी। अच्छा, तभी तो मैं वायरस की आर्मी को दूसरे लोगों को दूंगा, ये कह रहे हो? उन्हें मारने के लिए। अच्छा, तुम तो दुनिया को ऐसे ही मार दोगे कि चलो चलो सब एक दूसरे को प्लाज्मा दो ताकि सब लोग मर जाए? थैनोस। ऐसा नहीं है भाई, मेरी वाली आर्मी जो मेरी बॉडी ने बनाई है, जैसे मान लो कोई बुड्ढे अंकल जी हैं, ठीक है, बुड्ढे अंकल जी की एंटीबॉडी नहीं बना पा रहे हैं, तो अगर मैं अभी रिकवर हुआ हूं, तो अगर मैं अपनी बॉडी से एंटीबॉडी निकाल के अंकल जी को दे दूंगा, तो अंकल जी की बॉडी में एंटीबॉडीज आ गई या नहीं आ गई? आ तो गई। आ तो जाएंगे, अब फिर वही वो भी फाइट करेंगे। तो वही एंटीबॉडी अंकल जी की कोरोना वायरस को मारेंगी या नहीं मारेंगी? सर सब मारेंगे। 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 तो तभी तो लोग दे रहे हैं कोरोना, आई मीन सॉरी प्लाज्मा, प्लाज्मा। प्लाज्मा अपने जैसा बना दिया कुछ बच्चों ने मेरे को भी, ठीक है, तो प्लाज्मा, तो ये अभी एक मैसेज भी आया था ना शायद ग्रुप पर, प्लाज्मा डोनेशन। ये सर यस किसी के हिमांशु ग्रैंडफादर सर कर रहे ने हैं, भी। हाँ 83 है उनकी तो एज, काफी है। इसीलिए वो बना नहीं पा रहे, तो इसलिए वो प्लाज्मा, और प्लाज्मा किससे लेना चाहिए, जिसको कोरोना जस्ट अभी खत्म हुआ है, या जो भी कोरोना चल रहा है, या फिर जिसको हुआ ही नहीं है? जिसका कोरोना जिसका खत्म हो हुआ है। चुका है। जिसका क्या मान लो किसी को कोरोना नहीं हुआ है, वो कह रही है कि हाँ मैं दूंगी प्लाज्मा, बताओ क्या चाहिए, क्या वो दे सकती है? नो नो सर। नो इसलिए तेरा सर। प्लाज्मा में उसकी चाहिए ही आर्मी नहीं। नहीं बनी, उसकी आर्मी बनी नहीं हाँ अभी। उसके पास वाली आर्मी नहीं है, तो आर्मी नहीं में तो बेफालतू क्यों दे दोगे? कह रही नहीं मेरे को अमाउंट चाहिए, थोड़ा सा पैसा वैसा आ जाएगा, कि भाई नहीं पहले कोरोना करवा लो अपना तब आना फिर, तो कोरोना कोरोना हुआ फिर हो गया काम उसका। ठीक है भाई, तो इसीलिए ऐसा नहीं है, जो जस्ट अभी रिकवर हुआ है, ठीक है, पूरी तरीके से ठीक हो गया है, उसी को देना चाहिए। अच्छा मान लो किसी को राइट नाउ भी कोरोना हो रहा है और उसने एकदम प्लाज्मा दे दिया किसी और को, तो अब बताओ उसको क्या हो जाएगा फिर? सर उसे भी कोरोना हो जाएगा। अरे उसको ये कोरोना हो जाएगा, कोरोना। लेकिन जिसने दिया उसको क्या होगा? सर डेफिशिएंसी हो जाएगी। उसका काम हो जाएगा। क्यों? मुझे एक बात बताओ, एक तो उसकी बॉडी में भी कोरोना है, उसकी आर्मी बन रही है, ठीक है, आर्मी बन रही है, तो वो अपनी पूरी बॉडी की एनर्जी को सोख लेगा। क्यों? क्योंकि ये तो अटैक मार रहा है कोरोना, ऊपर से सारी बॉडी की एनर्जी किसमें लग रही है? आर्मी बनाने में। और वो सारी की सारी आर्मी जस्ट लड़ने ही वाली थी, इतने में वो आर्मी तुमने किसको दे दी? किसी और को दे दी, तो अब क्या होगा? किसी और को। सर फिर तो उसके पास कंफ्यूज आर्मी नहीं बॉडी बचेगी क्या और ये वायरस देखो बहुत देखो ये वो ज्यादा वाली है, मटेरियल्स ये पता है कैसी, मान लो कनिष्का का अपना एक किला है, ये कनिष्का का भव्य किला है, मान लो, ठीक है, बहुत ही सुंदर सर सुंदर किला है। कनिष्का तो किंग भी था ना पहले। हाँ सुना तो है मैंने भी, ठीक तो है, कनिष्का। मान लो ये कनिष्का का एक महल है, ठीक है, तो इसने खूब सारा पैसा खर्च किया, जितना भी राजकोष होता है, तो वो सारा सारा पैसा इसने आर्मी को फल फूलने के लिए बढ़ा किया, तो इसने आर्मी बनाई बहुत सारी, ठीक है, अब इसने आर्मी बनाई, बहुत सारी आर्मी है इसके पास, अब एक शैतान आ रहा है, मान लो, पता ही वो कौन आ रहा है, ठीक है, अटैक करने के लिए, वो रुद्र। पुराना दुश्मन था, ठीक है, कह रहा ये किला मैं लूंगा, तो ये आ रहा है। जैसे ही इसके पास आया, कनिष्का ने बोला एक काम करो आर्मियों, जाओ उस वाले, मतलब कनिष्का से किसी ने हेल्प मांगी,
तो यहाँ पे एक किला है, मान लो ये कौन है, जिया, ये जिया का किला है, ठीक है, ये जिया का किला थोड़ा सा अलग टाइप का है, जे शेप में बना हुआ है, ठीक है। तो जिया ने से हेल्प मांगी कनिष्का, आई नीड योर हेल्प। तो कनिष्का ने कहा व्हाई नॉट। इसने अपनी सारी की सारी आर्मी किसको भेज दी, जिया को भेज दी, और ये अटैक मारने के लिए आ रहा है। अब क्या होगा जरा बताना। इसका मर जाएगी राज्य चले कनिष्का। जाएगा, इसका राज्य चले कनिष्का जाएगा। मरे, अरे कनिष्का का। राज्य चले जाएगा, ठीक है, वो सब मत बोलो भाई। कह रही कि ऐसे कैसे बेटा, ठीक है, अभी है पूरा 30 हाथियों का बल रखती हो, ठीक है। तो इसीलिए तो ये हमारे पास क्या, कनिष्का झांसी अकेले की रानी। ठीक है। तो ये हमारे पास, वो कह रही है नोएडा की रानी बोल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, तो अब डायरेक्ट कनिष्का की फाइट होगी इससे। तो ये कनिष्का का जो स्टेप था अपनी आर्मी को वहां भेजना, वो भी उस पीक टाइम पे, क्या ये सही था? नहीं, नो नहीं सर। सर। तो इसीलिए जब कोई कोरोना से अभी तक रिकवर नहीं हुआ है, क्या उसको अपनी प्लाज्मा देनी चाहिए? नो नो सर। नो सर। भाई सर। पहले तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओ, इतना ठीक हो जाओ, और ठीक होने के बाद भी एक वीक तो नहीं, कम से कम 4-5 दिन बाद प्लाज्मा डोनेट करो, क्योंकि तुम मे भी तुम्हें बस फीलिंग आ रही हो तुम ठीक हो गए, लेकिन तुम अंदर से ठीक ना हुए हो, ठीक है। नहीं आया कुछ भी समझ में? सर आ आ गया गया। सर। सर। आ गया सर। आ गया रुद्र जिया, शिवांश प्यारी प्यारी, भूमिका प्यारी बच्ची, सर यस, प्रांशुल, आ गया। ठीक है, हाँ हाँ मुझे पता है तुम्हें बहुत ज्यादा आ गया, ठीक है, ओके। तो कंफ्यूजन इस, पूछा। हाँ हाँ कंफ्यूजन है बिल्कुल, व्हाई नॉट, यू कैन आस्क योर कंफ्यूजन। सर अगर कोई अपना प्लाज्मा डोनेट करता है और सर उसे वो सूट नहीं करेगा तो फिर क्या होगा उसके बॉडी के साथ? देखो हम इस बिल्कुल चीज को ध्यान रखते हैं, आजकल डॉक्टर ने ये रख दिया कि आप कोई से भी ब्लड ग्रुप का प्लाज्मा लाइए, लेकिन हम आपको वही प्लाज्मा देंगे जो आपको सूट करेगा। जैसे मान लो तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, बी पॉजिटिव, तो हम तुमको प्लाज्मा बी पॉजिटिव वाला ही देंगे, तो वो सूट करेगा ही करेगा, ठीक है। हम तुमको तुम्हारे जैसा टाइप का प्लाज्मा देंगे जो तुम्हारी बॉडी को सूट करेगा। लेकिन अब अगर सारे के सारे हॉस्पिटल देने लगे तो फिर तो हॉस्पिटल पे कमी हो जाएगी। तो इसलिए हॉस्पिटल ने बोल रखा है कि आप कोई सा भी प्लाज्मा हमें दे दो, ठीक है, हम वो बैंक में रख लेंगे अपने प्लाज्मा बैंक में, लेकिन हम तुमको वही चढ़ाएंगे जो तुमको जरूरत है। नहीं आया कुछ समझ? सर सर आ गया। आ गया सर, तो जैसे कोई अच्छी बात ब्लड है। में होता है। अब मान लो अगर डोनेट करते हैं वैसे तो ही। सर ब्लड डोनेशन में होता है। हाँ बिल्कुल, जैसे मान लो तुम, तो जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट होता है, तो अब मान लो उसको ए पॉजिटिव चाहिए, तो अब लेकिन मान लो सारी के सारे जो बच्चे हैं वो मान लो कुछ अलग टाइप के हैं, ए बी टाइप के हैं, तो क्या वो दे देंगे? नहीं ना। तो इसलिए फिर क्या होगा हमारे पास, तो वो डॉक्टर वाले जो ब्लड बैंक होता है कहता है कि आप अपना जितना ब्लड दोगे हम उतना ही ब्लड इनको वैसा वाला दे देंगे जो इनको चाहिए। तो इससे बैंक के अंदर बैंक रहेगा ना, स्टोरेज रहेगी ना, यस सर। क्योंकि लाइफ तो भाई सबकी इंपॉर्टेंट है, सब लोगों सर की फिर life ओ important है। पॉजिटिव में से क्या होता है जो सबको ब्लड दे देता है अब वो तो फिर एक अलग कॉन्सेप्ट के अंदर हम एंटर कर जाएंगे, एक्चुअली इसका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट है ब्लड का, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के अंदर। तो देखो एक्चुअली अगर तुमने पूछ ही लिया है तो मैं बता देता हूँ कि ओ इज अ यूनिवर्सल डोनर, राइट। क्योंकि देखो अब देखो इस तरीके से ये यूनिवर्सल डोनर क्यों है, मुझे एक बात बताओ। क्योंकि सर वो ओ है क्योंकि वो सबको अरे वो रुक तो दे जाओ, सकता है। तुम सब लोगों के अंदर एक आर्मी है जो तुम्हारे लिए काम करती है, राइट, यस। डब्ल्यूबीसी। यस सर। लेकिन वो आर्मी भी कब काम करेगी, जब वो पहचानेगी कि कोई बाहर का एजेंट आया है तुम्हारी बॉडी में। जैसे वायरस है, सर। तो वायरस के ये सिग्नल देखे ना, ये एंटीजन कहलाते हैं, इनका रिकॉग्निशन फैक्टर, ये वाला, ये तो इस ये जो है ना, ये इनका एंटीजन है, मतलब एक तरह से इनका आई कार्ड है, जो ये बताता है कि ये वायरस है, इसलिए तुम्हारी बॉडी इनके खिलाफ लड़ाई करती है, ठीक है। हर किसी का अपने आप में एक एंटीजन होता है जिसके खिलाफ कोई भी चीज काम करती है। ओ ब्लड के पास कोई भी प्रोटीन नहीं होता, कोई ग्लाइकोप्रोटीन नहीं होता, कोई एंटीजन ही नहीं है। तो जब ये ओ, जैसे इसको इस तरीके से समझो, इंडिया सर मैं और एंटीजन का मतलब नहीं समझी। एंटीजन का मतलब आई कार्ड, एंटीजन का मतलब एक ऐसा प्रोटीन जो तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके सर। एक पाकिस्तान एक इंडिया, तुम लोगों को पता है इंडिया का मोस्टली कलर आजकल बीजेपी के आने से कौन सा कलर हो गया है, मान लो ये मान लो भगवा, ठीक है, भगवा मतलब ये कि भगवा लहराएगा, आ रहे हैं भगवादारी, शुरू करो तैयारी, ऐसे करते हैं ना हर इलेक्शन के टाइम पे, भाइयों बहनों 20,000 करोड़ों का पैकेज देंगे हम मित्रों, ठीक है, एकदम सपनों का शहर लाएंगे, भारत ऐसा बनाएंगे कि आज से 60 साल में भी आपने नहीं देखा होगा मित्रों, भाइयों बहनों बच्चों, ठीक है, सर बंद तो ठीक गया, है, कोरोना आ गया 7 साल बाद। ठीक है। हाँ हाँ। तो अच्छे दिन आ गए। अब पाकिस्तान को कौन सा कलर पसंद है जरा बताओ? ग्रीन। ग्रीन। मोस्टली मोस्टली ग्रीन, ठीक है। तो ये हमारे पास मान लो ग्रीन कलर का है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो कोई पाकिस्तान से इंडिया में आ जाए अपना वही हरा कलर पहन के, ठीक है, और मान लो वो अपने कंट्री का बहुत सपोर्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो इंडिया की बुराई कर रहा है, तो क्या हमारी आर्मी ये सहन कर पाएगी? नो सर। नो सर। तो वहीं पर ही क्या कर देगी फिर वो उसका कत्ल। कत्लेआम हो जाएंगे, ठीक है, एकदम छल्ली कर दिया जाएगा।
ठीक है, अब मान लो कोई इंडिया का, मान लो इंडिया का भगवा कलर पहन के पाकिस्तान में चला गया और वो पाकिस्तान के इमरान खान को गाली दे रहा है, मतलब बहुत गलत है कि तुम्हारी सरकार तो बिक गई है, तुम तो लूट गए हो, तुम लोग तो ऐसी हो, हमसे पैसा लेते हो, मान लो पाकिस्तान के बारे में बुरा बुरा बोल कर आ रहा है, तो वहां की आर्मी सह लेगी? नो सर, नो ऑन द सर, स्पॉट मार मार देगी। दिया जाएगा। वहां की आर्मी तो तुम कुछ बोलो ही मत, भगवा कलर पहन के चले जाओ बस, तो पता लग जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो इसका मतलब मार दिया जाएगा। तो क्यों मारा गया बताओ? एक वापस तो जाएगा। अच्छा, तो एक तो तुमने बोला, और ऊपर से तुम्हारे कलर जो आइडेंटिफिकेशन फैक्टर है, राइट? यस और नो एवरीबॉडी? यस जस्ट सर। मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको ये मतलब है कि हरा कपड़ा नहीं पहन सकते, मैं भी हरा पहनता हूँ भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है, वो तो वैसी बस आइडेंटिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ। लेकिन मान लो एक आदमी आया, वो आया सफेद कपड़े पहन के, ठीक है, सफेद कपड़े पहन कर आया और उससे बोला कि आपको क्या चाहिए, ये थोड़ा गंदा सा बन गया, मान लो ऐसा ही बॉटल और बॉटल लग रही है। बॉटल नहीं है वो, ठीक है, मान लो एक दीदी आई, ठीक है, और उन दीदी ने हमारे पास सफेद सफेद कपड़े पहन रखे हैं, तो वो दीदी आई, हेलो बस, हाउ आर यू? तो आर्मी कह रही है आप कौन है? कि बेटा सबका मालिक एक। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, क्या वो आर्मी मार देगी इनको? नो सर। नो ठीक है, सर। यही वाली दीदी अब इंडिया में भी आई, कह रही है बस इस दुनिया में जो आया है उसको एक बार दिन जाना भी है, खुश रहो, ठीक है, ऐसे बोला, तो क्या आर्मी मार देगी इसे? नो नो सर। सर। क्यों? बताओ क्यों नहीं? क्योंकि क्या इसके पास कोई तुम्हें आइडेंटिफिकेशन फैक्टर दिख रहा है? क्या No, ग्रीन और No, ऑरेंज में से sir. कोई कलर है इनके पास? नो सर। तो No, किसी भी sir. तो ये किसी भी इनसे पूछा कि आप कौन सी कंट्री से आई हैं, इन्होंने कहा मैं तो ऊपर से आई हूँ। तो सर बताओ, बुराई भी नहीं कर रही। हाँ बुराई भी नहीं कर रही और तारीफ भी नहीं कर रही, ठीक है। कह रही है वेरी, हाँ तारीफ कर रही है, लेकिन तारीफ कर रही है चलो, लेकिन बुराई नहीं कर रही किसी की। तो क्या इस पे किसी पर्टिकुलर कंट्री का टैग है? नो सर। नो No, सर। sir. इन्होंने और एंटीजन भी नहीं है जिसका आई हाँ, कार्ड होगा, और इससे आइडेंटिटी। इससे आर्मी ने बोला बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद, इन्हें बोल दिया हिंदुस्तान जिंदाबाद, और उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। लेकिन जब ये पाकिस्तान में गए तो इसने बोला कि बोलो पाकिस्तान जो भी बोल रहा है, तो इसने बोल दिया। तो बताओ क्या कोई आर्मी से मारेगी? नो सर। No, तो sir. इसीलिए तो इसके पास कोई फैक्ट, सेम वही हो रहा है, हमारे इस ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, कोई रिकॉग्निशन फैक्टर नहीं है, तो ये जिस भी बॉडी के अंदर जाएगा क्या उसकी आर्मी इस ओ को मारेगी? नो सर। नो सर, उसी क्यों के नहीं? जैसा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। क्यों भाई देखो, आर्मी उसके खिलाफ काम करती है जो उनसे अलग हो, जो किसी और का हो, जिसपे बुरी ताकतें, मतलब जो जो उनसे अलग हो उनके खिलाफ काम करेंगी। इसको तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा। तो भाई जब पहचान ही नहीं पाएगा तो मारना कैसा? नहीं आया कुछ समझ में? सर Sir, आ गया सर। आ गया सर, आ जब से जब से ये ओ, मतलब जो ओ ब्लड ग्रुप होता है, जब किसी और के बॉडी में जाता है तो उसका ब्लड ग्रुप जैसा बन जाता है वो। उसका ब्लड ग्रुप नहीं बनता है, उसकी बॉडी में बस ब्लड आ जाता है। तो हमारी देखो भाई, खून की कमी इंपॉर्टेंट होती है ना, खून की कमी, खून का काम क्या होता है? सारी चीजों को ट्रांसफर करते रहना। यस तो सर। अब अगर तुम ऑक्सीजन अब ट्रांसफर हाँ, करना। अब अगर तुमने एक ऐसा खून ले लिया है जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं है, लेकिन है तो वो खून ही। ये जो दीदी आई थी, ये दीदी दूसरे कपड़े में आई थी, लेकिन है तो इंसान ही। यस यस सर। तो वही वाली बात, या फिर अंदर कोई चुड़ैल बैठी हुई है अंदर ही अंदर कि ही अब बताएंगे तुम्हें, ऐसा थोड़ी होता तो है। सर फिर चेंज नहीं होता ओ पॉजिटिव। सर अगर ऐसा मैं नहीं, किसी को ऐसा ब्लड कुछ दूंगी नहीं तो है। कुछ नहीं होगा ना? नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। तुम ओ हो क्या? तो मेरा भी तो ओ पॉजिटिव है ना? वेरी गुड, शाबाश। तो तुम लोगों का भला करो, लेकिन तुमको एक ब्लड दिक्कत डोनेट। है। पर तुमको क्या क्या दिक्कत मुझे, है? मैं नहीं ले सकती हाँ ना? हाँ, तुमको ये दिक्कत है कि देखो ये जो लड़की है ना, ये लड़की दूसरों का तो भला सर करती मेरा है। भी ओ पॉजिटिव है। वेरी गुड, बस ये खुद का नहीं शाबाश, कर सकती क्या भला। बात है। मेरा हाँ, ए पॉजिटिव। ओ जैसे मान लो मैं ओ पॉजिटिव हूँ, तो मेरे मेरे ब्लड ग्रुप पे कोई पहचान नहीं है, तो इसका मतलब मैं किसी भी कंट्री में जा सकता हूँ, ठीक है, मैं किसी भी कंट्री में जा सकता हूँ। लेकिन मेरी बॉडी के अंदर जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा, वो उनको ना तो ए पसंद है, ना बी पसंद है, और ए भी तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है, क्योंकि मेरी बॉडी इन लोगों से नफरत करती है अंदर ही अंदर। मेरी बॉडी, मैं ब्लड की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बॉडी की बात कर रहा हूं। तो अगर मान लो मैंने अगर ए ले लिया, तो बताओ ए के पास पहचान वाला फैक्टर है या नहीं, एंटीजन है या नहीं? है। सर है है सर। उसके पास। जब मैं ले लूंगा तो मेरी बॉडी उस ए को पहचान लेगी, हो ये तो शैतान आ यस गया। सर। तो यस बताओ, तो मेरी बॉडी उसके खिलाफ एक्शन करेगी या नहीं करेगी? करेगी। सर नहीं करेगी। करेगी। करेगी, बहुत गंदा वाला एक्शन करेगी। सर पर उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, लास्ट में क्या होगा? तो भाई बॉडी में दिक्कत आ जाएंगी, एक क्लॉट ही नहीं, क्लॉट हो जाता है हमारी बॉडी में, ठीक है, अंदर ही अंदर क्लॉटिंग हो जाएगी, तुम्हारी बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और भी दिक्कतें हो जाएंगी, रुक जाएगा ब्लड का फ्लो, तो हार्ट अटैक टाइप की चीजें भी हो जाती है। तो इसे एग्लूटिनेशन बोलते हैं या सर कोएगुलेशन। जिसको दिया जाता सर है ब्लड इसीलिए या फिर बोलते हैं कि जो एक ही देता है। सिरिंज दूसरे आदमी को नहीं लगानी चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो ये सब तुम एक से ब्लड ग्रुप के अंदर टॉपिक आएगा जो कि चैप्टर है सर हमारे पास क्लॉट,
क्लॉट सर जिसको ब्लड देते हैं उसको होता है कि या फिर जो दे रहा होता है? भाई जो दे रहा होगा उसको क्या दिक्कत होगी, उसने तो दे दिया, बात खत्म हो गई। जिसको जाएगा उसी की तो दिक्कत होगी। अबे मैंने अपनी बॉडी से ब्लड दे दिया तो मुझे क्या दिक्कत होगी? मुझे बस थोड़ी सी अच्छा, वीकनेस होगी। अब जिसकी ओके बॉडी को सर। गया है उसी को तो नुकसान होगा। जब सांप होता है, सांप ने जहर छोड़ दिया तो क्या सांप जहर छोड़ के मर जाता है कि हाँ नहीं मेरा सर। जहर ले लिया? जिसमें जाएगा उसको होगा ना। सर उसका वेनम जिसमें भी जाएगा वो हाँ बेचारे को मुश्किल ऑफ सर होगी। कोर्स, सर हाँ एक हाँ। ओ पॉजिटिव किसी को जिसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, उसको कोरोना हो गया और उसको प्लाज्मा की जरूरत है, तो तो वो उसको कोई ओ नहीं दे पॉजिटिव सकता? वाला, नहीं नहीं तो भाई क्यों नहीं? तुम अपना ब्लड तो ले ही सकते हो ना। अपने को अपना तो सूट ही करेगा। अबे अपना ठीक ब्लड है। अपने खिलाफ थोड़ी काम कर रहा है, बाकी सबके खिलाफ काम कर रहा है ना। तो ओ पॉजिटिव वाला सिर्फ ओ से लेगा, ठीक है। सर पर जो अभी रिकवर हुआ होगा सिर्फ उससे ना। हाँ हाँ उससे उससे। अगर तुम्हें कोरोना के खिलाफ चाहिए तो, अगर एक्सीडेंट ओके वैक्सीडेंट सर। हुआ है तो ओ पॉजिटिव कोई सा भी चलेगा। सर ये हम कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? वैसे ये 10th में पढ़ोगे, एक चैप्टर आएगा लाइफ प्रोसेस, उसमें ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट आएगा, उसमें पढ़ोगे। सर हाँ सर जी हाँ जिनका जी। एज ग्रुप ज्यादा है उनको ज्यादा कोरोना इफेक्टिव कर रहा है? जो जिनका एज ग्रुप ज्यादा है, यस सर। उनकी उनकी क्योंकि आर्मी बॉडी नहीं नहीं बन बन भाई, रही। पा रही है ना। क्योंकि उनकी उनकी आर्मी नहीं बन बॉडी, रही। क्योंकि उनकी बॉडी में डब्ल्यूबीसी का अमाउंट कम है, ठीक है। हमारे यहाँ पर एक ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है थाइमस, ठीक है। तो वो थाइमस का साइज ना अभी हमारी बॉडी में काफी ज्यादा है, ठीक है। लेकिन लेकिन जब हमारी एज होती रहती है ना, तो हमारी एज के साथ साथ इसका साइज कम होता रहता है। इट एट्रोफीज विद द एज। इसका मतलब होता है कि वो साइज के अपना साइज कम करता है एज के साथ। जैसे मैं हूं और तुम हो, तो मे बी मेरी अभी थाइमस थोड़ी सी छोटी हो गई हो तुमसे, लेकिन अभी तो खैर मैं काफी यंग हूँ, ठीक है, मेरी ज्यादा फर्क थोड़ी है, सर वो मेरी करता क्या था मैं उसके मतलब। बता रहा हूँ। तो ये साइज कम हो जाता है। तो यही वो थाइमस है जो कि एक हार्मोन निकालता है, एक ऐसा केमिकल निकालता है जिसका नाम होता है थाइमोसाइन। और यही थाइमोसाइन हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी को एक्टिवेट करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। यही थाइमोसाइन हमारी बॉडी में इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब कोई बहुत ज्यादा बुढ़ा हो गया होगा और मैं हूं, तो बताओ किसका थाइमस सबसे छोटा होगा, मेरा या बुड्ढे अंकल जी का? सर बुड्ढे बुड्ढे अंकल अंकल का। जी का। बुड्ढे अंकल जी का बहुत ही छोटा हो गया होगा ये थाइमस। तो थाइमस छोटा हो गया तो ये हार्मोन भी ज्यादा निकालेंगे या कम निकालेंगे फिर? कम कम हार्मोन कम निकालेंगे। तो जब निकालेंगे। कम हार्मोन निकालेंगे तो इनकी डब्ल्यूबीसी ज्यादा निकलेगी कम निकलेगी? कम निकलेगी। डब्ल्यूबीसी कम निकलेगी। निकलेगी। तो जब कम डब्ल्यूबीसी निकलेगी तो ये छोटी से छोटी बीमारी से भी लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे? नहीं लड़ पाएंगे। नहीं लड़ नहीं लड़ पाएंगे। पाएंगे। इसीलिए तो जल्द तो बुढ़े लोग मरते क्यों हैं ज्यादातर? तो इसीलिए तो कोरोना के टाइम पे ज्यादातर कौन मर रहा है? ओल्ड। ओल्ड पीपल लोग मर रहे हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में तो यही वाला सीन है कि उनकी बॉडी में इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है। दैट्स व्हाई। गॉट इट एवरीबॉडी? यस यस सर। सर। यस सर। तो ये है पूरा का पूरा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो पूरा का पूरा किस चीज के ऊपर था? कोरोना वायरस के ऊपर, कोरोना ठीक है। वायरस। ऑल्दो तुम उस टॉपिक को डाइवर्ट करके ब्लड ग्रुप पे भी लेकर आ गए, वो अलग बात है। तो इसलिए इस टॉपिक का नाम बन गया कोरोना वायरस एंड ब्लड ग्रुप, सर ठीक मेरा है। एक क्वेश्चन है। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। सर तो सर कोरोना वायरस खत्म कैसे होगा? भाई वैक्सीनेशन से ना एक्चुअली हो क्या रहा है, एक पर्सन है, जैसे मान लो रुद्र को हो गया। अब रुद्र मान लो कनिष्का वरुण जिया से मिला कि हेलो हावर खाना खा के जाना, चलो चलो चाउमीन खाते हैं, मोमोज खाते हैं, मेयोनीज खाते हैं। तो ये लोगों ने खाया, इन दोनों ने एक झूठी चटनी एक दूसरे को कर रहे हैं। तो अब जब ये खाया तो सलाइवा मान लो या फिर बोलते बोलते इनहेल हो गया, कोई मास्क तो पहन नहीं रखा था। तो अब इन चारों को भी हो गया। अब ये चारों अपने अपने फैमिली में जाएंगे, अपने अपने घर जाएंगे। अब इनकी फैमिली में भी 4-5 लोग होंगे, अब उनको भी हो गया। तो इस तरीके से चेन बढ़ती जा रही, नहीं बढ़ती जा रही एक्सपोनेंशियली, एक से दो, दो से ये चार, सर चार से बढ़ती आठ, जा आठ से रही है। 16। तो यही तो अभी राइट नाउ हो रहा है, बाजार बाजार हो रहे हैं, तो एक दूसरे सबसे कोरोना फैल रहा है। और सब इंसान ही है, कोई ऐसा तो है नहीं कि नहीं नहीं मैं इंसान नहीं हूँ, मैं तो देवी हूँ या मैं तो ब्रह्मा वो हूँ, इस तरीके से कुछ नहीं, सब इंसान ही है। तो सबको फैल रहा है, राइट। तो ये पूरी सबको अफेक्ट कर रहा है। अब उन्हीं में से अगर मान लो ये उनको फैल गया जिनकी इम्यूनिटी वीक नहीं है, सॉरी जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जैसे अंकल जी, बुड्ढे अंकल जी हो गया, ठीक है, जो 40 प्लस है, 45 प्लस है, 50 प्लस है, वो तो इससे लड़ नहीं पाएंगे, तो वो लोग मर रहे हैं। तो जो यंग है, चलो जिनको ये सब हो रहा है कोरोना वायरस, तो ठीक है, उनको तो चलो अब क्या ही बोले कि उनको तो चलो वायरस से ये हो रहा है, तो वो रिकवर भी हो रहे हैं, उनको तकलीफ हो रही है, थोड़ी सी वीकनेस हो रही है, सर दर्द हो रहा है, गले में खराश हो रही है, स्मेल नहीं आ रही है, उनको खाने पीने का टेस्ट नहीं आ रहा है। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या सरकार अभी ये बोल दे कि नहीं नहीं एक बार सब करवा लो अपना अपना, एक बार हो जाएगा फिर दोबारा नहीं होगा, मेरी मान ये कोरोना करवा ले, ऐसा बोल सकती है सरकार? हो रही नो है। नहीं। सर। क्यों? नहीं सर। क्योंकि मेन भाई जान, सरकार का काम क्या होता है, लोगों की जानें बचाना। तो अगर बुड्ढे अंकल जी भी जा रहे हैं, अगर बाबा जी भी जा रहे हैं, अगर मान लो किसी के दादा दादी, तो ये
सुनने में ही बहुत बुरी बात है भाई। तुम किसी को ऐसा थोड़ी बोल सकते हो। तुम सरकार के में Yes, क्यों sir. बैठे हो फिर? गवर्नमेंट का काम क्या होता है? बाय द पीपल फॉर द पीपल। बाय द पीपल तो हो गया, पर फॉर द पीपल कहाँ है? फॉर द पीपल तो भाई, फॉर द पीपल तो यहाँ से हट चुका है ना भाई। तो इसीलिए गॉट इट एवरीबॉडी। रुद्र कनिष्ठ Yes, मरुन। sir. Yes, सर sir. इसीलिए इसीलिए और इसीलिए बच्चे तो इसीलिए सबको क्या दिया जा रहा है? वैक्सीनेशन दिया जा रहा है ताकि चेन टूटे। ये लॉकडाउन क्यों लगता है? ताकि सब लोग घर में रहें, एक दूसरे से ना मिलें, ताकि चेन टूटेगी वायरस की। लेकिन अगर जब तक तुम वैक्सीनेशन नहीं करोगे तो वो चेन तो फिर से आएगी। जैसे पहले क्या हुआ था, चेन टूट गई थी, तो चेन टूट गई तो केस कम होते जा रहे थे। लेकिन उसने स्ट्रेन अपना चेंज कर लिया, और ये वाला स्ट्रेन थोड़ा ज्यादा जल्दी फैलता है, हवा से भी फैल जाता है, सुनने में आ रहा है। तो सुनने में भी आ रहा है, तो इसका मतलब हवा से ही फैल जाएगा। तो भाई ये तो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, ग्राफ देखा ही होगा तुम लोगों ने। यस और नो Yes, एवरीबॉडी? sir. ये Yes, तो अगर sir. सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे फिर भी बढ़ेगा। यार देखो, अब ठीक है सोशल डिस्टेंस तो करनी ही चाहिए, लेकिन अभी इसके पूरी तरीके से 100% प्रूफ नहीं मिले हैं कि ये सीरियसली हवा से फैल रहा है या नहीं फैल रहा है। सर मास्क तो पहनते ही हैं। मास्क तो यार देखो एक्चुअली नहीं, ये गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है, ठीक है मास्क हमें पहनना चाहिए, लेकिन ऑनेस्टली मास्क तो है ही मिनिमम। लेकिन अगर कोई ये बोले कि मैं हमेशा मास्क पहन के रखता हूँ और मेरे को कोरोना वायरस नहीं होगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मास्क पहनने के बावजूद भी तुम्हें बहुत सारे प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, तभी तुम बच सकते हो, वरना अगर होना होगा तो हो जाएगा भाई। ठीक है, घर सर से भी हो सकता कोरोना है। वायरस सर सैंड पार्टिकल से भी तो जा सकते हैं, जैसे जो हमारे आसपास सैंड पार्टिकल्स हैं बिल्कुल भाई, वहाँ। बिल्कुल। इवन तुम्हारे लिफ्ट के जो तुम बटन दबा रहे हो उससे भी हो जाएगा। और अगर मान लो तुमने कोई, जैसे मान लो वो तुम अगर कोई सामान भी लेकर आ रहे हो, अगर कुरकुरे का पैकेट भी लेकर आ रहे हो, कुरकुरे के पैकेट तक के ऊपर कोरोना वायरस हो सकता है। तो यस जो भी तुम सामान लाते हो, जो सब्जी के ऊपर हो सकता है भाई। तो जितनी भी चीजें ला रही हैं, अब भाई इतना ज्यादा प्रिकॉशन करना एक किसी इंसान के लिए सर वो बहुत तो किसी ज्यादा। चीज के ऊपर है सर, मैं कह रहा हूँ कि जैसे वो अभी जैसे हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं सर, जो सैंड पार्टिकल्स जब हम इनहेल करते हैं तो सैंड पार्टिकल्स भी अंदर चले जाते हैं, तो हाँ, तो उस इसी इसी को तो देख के तो हो रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इसी पे तो बात चल रही है कि ऐसे कुछ प्रूफ पाए गए हैं कि कोरोना, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा देखा है कि बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस पूरा वो कर रखा था, लेकिन तब भी हवा के जरिए भी दूसरे वाले पर्सन को हो गया। तो इसीलिए, तो इसलिए इसको सार्क भी बोला जाता है, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मतलब अगर ये वायरस हो गया तो ये तुम्हारे किस चीज को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है? लंग्स। लंग्स को, रेस्पिरेटरी ट्रैक को। ओके, तो एक बार मैं दिखा देता हूँ कि एंटीजन का मतलब जो इसके ऊपर सरफेस होता है, तो वो किस तरीके से दिखाया जाता है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, उससे आई गेस तुम्हें और। सर हाँ जी हाँ जी, मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अब जो तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर चलने वाला है वो यही चलेगा। आई गेस सेल चैप्टर, तुमको सेल के बारे में तो पता होगा थोड़ा। यस सर। तो यस सेल सर के यस पढ़ने सर। से पहले हम नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट, जो कि कोरोना वायरस है। और इस टाइम पे एकदम पीक पे चल रहा है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा इसको इलेबोरेट किया है। तो फाउंडेशन में हमें ये करंट वाला टॉपिक तो हमें लेना ही चाहिए। ठीक है, तो आई होप तुम सबको एक वीडियो दिख रही होगी राइट नाउ अपनी स्क्रीन के ऊपर। नो सर। यस हाँ सर। अब दिख रही है। यस यस सर सर दिख दिख रही रही है। है। ठीक है, सर मीटिंग खत्म तो नहीं हो जाएगी? 6:11 नहीं नहीं हो नहीं गए। नहीं 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 होगी। China notified the World Health Organization of several cases of human respiratory illness, a disease later named COVID-19. The virus causing एक this सेकेंड, disease कोई मुझे is known बताएगा, as severe acute. कोई मुझे बताएगा इसका नाम कोविड-19 क्यों पड़ा है? क्योंकि Any- 2019 में आया था। यस सर। अच्छा, कोविड-19 में आया था? नहीं सर, वो 2019 कोरोना वायरस 2019 में आया था तो ना। इसका नाम कोविड क्यों पड़ा? कोरोना वायरस 19 कोरोना वायरस कोरोना वायरस इन दिसंबर 19। ये कोविड, कोरोना सीओ का मतलब कोरोना, वीआई का मतलब वायरस, डी का मतलब दिसंबर में आया था, और 19 का मतलब 2019 में आया था। ठीक है, और ये कोविड-19 इसका नाम पड़ा। और ये एसएआर का मतलब क्या है? ये कोविड-19 क्या कर देता है? सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। सेवियर एक्यूट का मतलब बहुत ही खतरनाक, सेवियर। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे बोलते हैं, सार्क। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। यस। लेकिन सर बहुत सारी जगह तो डी का मतलब डिजीज से करते हो लोग। हाँ, लेकिन यहाँ पे दिसंबर है। The disease spreads through small droplets that are expelled from the nose or mouth when a person with COVID-19 coughs or exhales. Therefore, standing close to someone who is infected can put you at risk.
These droplets can land on your hand and be transmitted through something as simple as a handshake, if afterwards you touch your eyes, nose, or mouth, the so-called T-zone. The virus is known to survive on different types of surfaces, so touching these contaminated surfaces and then touching your T-zone brings a high risk of infection. What we know so far: the coronavirus is spherical in shape, and its genetic material is encapsulated by different types of proteins. Some of the key structural ones are spike S protein, the most prominent feature of coronaviruses from where they get their name, then M or membrane protein, and the so-called envelope protein. Yes, गर्मी everybody. से परेशान? Get 2x faster cooling with Urban Company PowerJet AC service अरे, क्या starting हो at गया? सर 599. एक खराब है सेकंड बिल्कुल, बहुत गंदी सर्विस है इनकी। है। ओके, क्यों भाई? सर मेरे तो दोनों एसी खराब कर दिए। अच्छा, लेकिन सर हमारे तो बना के चले गए 2-2 बार। दोनों सही करके चले गए? यस सर। सर पहले तो ओके। बीच में ठीक किए थे, अब तो दोनों क्या किए, कहीं और पानी मार दिया और वो खराब हो गया। एक पार्ट जो सबसे महंगा वैसे होता है कुछ वहाँ लोग पे ना थोड़े से मतलब ट्रेन नहीं होते हैं, तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी कि हमारे पास sir. कोरोना वायरस का आई गेस तुम लोगों को पता लग गया होगा, राइट? तो आज हमने थोड़ा सा एलैबोरेट वे में थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन किया है, ठीक है? तो ओके, अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो सर बोलो। वहाँ पे लास्ट स्लाइड में एक वर्ड लिखा था ह्यूमन पैथोजन, सर उसका मतलब क्या ह्यूमन हुआ? पैथोजन का मतलब होता है ऐसे पैथोजन, ऐसे डिजीज कॉजिंग एजेंट जो ह्यूमन को अफेक्ट करते हैं सिर्फ। पैथोजन का मीनिंग होता है डिजीज कॉजिंग एजेंट। तो ह्यूमन पैथोजन का मीनिंग क्या हो जाएगा? ऐसे वायरसेस जो ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट करते हैं। जैसे एड्स, एड्स का नाम, जैसे ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस का नाम सुना है, एचआईवी? यस सर। यस सर। तो एचआईवी का नाम, तो इससे मतलब क्या है कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, तो इसका मतलब एड्स मोस्टली किसको देखा गया है? अरे बोलो। humans. हाँ, तो ह्यूमंस के अंदर एचआईवी होता Humans है, को। ठीक है? तो ये इस तरीके से है। सर पहले कह रहे थे लोग कि पेट से भी हो रहा है कोरोना, की डॉग्स और कैट से। ऐसा बोला तो जा रहा है, पर ठीक है, इसके कुछ ऐसे कोई रियलिटी में कोई ऐसे प्रूफ नहीं मिले हैं, ठीक है? पर ठीक है। तो अब देखो, जैसे कि अब मैंने एक सेकंड, अब मैंने जैसे कि बताया था, वैक्सीन हमारे पास एक कितने टाइप की है? बहुत सारी टाइप की वैक्सीन है, राइट? तो अभी तुम देखो कि sir. अलग अलग टाइप के हमारे पास, जैसे मॉडर्ना सुना होगा, फाइजर सुना होगा, राइट? यस सर। कोविशील्ड सुना होगा, यस सर। ठीक है? तो और एक तो जॉनसन एंड sir. जॉनसन की भी आ गई है। तो अब हमारे पास, एक बार मैं भी दिखा देता हूँ कि हाँ, हमारे पास मतलब बहुत सारी टाइप की वैक्सीन है, उसकी इफेक्टिवनेस भी है। तो उसकी इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है कि कौन कितना, मतलब देखो, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? जैसे मान लो तुमने कोई वैक्सीन ली, ठीक है? लेकिन वो वैक्सीन लेने के बाद तुम्हारी इम्यून सिस्टम में वो फर्स्ट टाइम ढंग से बन ही नहीं पाया। तो जब फर्स्ट टाइम ढंग से बन ही नहीं पाया, तो क्या फिर जब रियल में वो एंटर करेगा, तो क्या वो सेकंड टाइम तुम मान लोगे फिर उसे? नो सर। नहीं ना। No, मान लो sir. तुमने वैक्सीनेशन ली, लेकिन वैक्सीनेशन लेने के बाद भी तुम्हारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनी ही नहीं। तो जब एंटीबॉडीज नहीं बनी, तो क्या तुम वो फिर रियल वैक्सीनेशन वाला काम हुआ? No, sir. No, sir. And I am going to do everything I can to make sure the residents of the city of Detroit get the best. He was referring to these numbers, the vaccine's efficacy rates. The vaccines from Pfizer-BioNTech Efficacy means efficiency rate, how much it is effective. and Moderna have super high efficacy rates, 95 and 94%. Pfizer is considered as a like 95%. ठीक है? And I guess you are also hurting these thing, like we have to take these vaccination 2 times, right? First dose और second dose. जैसे बहुत सारे, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी 2 डोज टाइप का सुना होगा कि आज मोदी जी ने दूसरी डोज ली है। सुना या नहीं सुना? Yes, सेकेंड sir. डोज, बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो सेकेंड डोज ले चुके हैं ना। तो Yes, इसका sir. मतलब पहली डोज का मतलब जब ये हमारे, क्योंकि ये एक्चुअली इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए, मान लो अगर फर्स्ट टाइम रह गया, फर्स्ट टाइम अगर नहीं हो पाया, तो सेकंड टाइम रिस्पांस और उसकी इफिशिएंसी को और बढ़ाने के लिए, देखो ये बात है, सेकंड टाइम रिस्पांस हमेशा ज्यादा होता है। तो इसका क्या, इसका मतलब ये है कि थर्ड टाइम रिस्पांस ज्यादा अच्छा नहीं होगा क्या? इसका मीनिंग ये है? इसका मीनिंग सिर्फ सिंपल है, बस फर्स्ट टाइम ज्यादा, फर्स्ट टाइम तुम्हें झेलना पड़ेगा, बाकी हर बार तेज रहेगा। जैसे मान लो तुमको फर्स्ट टाइम, मेरे को फर्स्ट टाइम मान लो कोरोना हो गया, तो क्या सिर्फ मुझे प्रोटेक्शन सेकंड टाइम ही मिलेगी, थर्ड टाइम नहीं मिलेगी क्या?
मिल जाएगी। भाई मान लो रोज मेरी बॉडी में वायरस एंटर कर रहा है कोरोना का, तो क्या मैं डेली सेव हूँ या फिर एक ना एक दिन हो जाएगा? एक दिन हो जाएगा डेली अबे कैसे हो जाएगा? सर। कैसे हो अगर जाएगा? आप फर्स्ट टाइम नहीं हुए तो फर्स्ट मेरे को एक बार वायरस हो चुका है, मेरे को एक बार कोरोना हो चुका है, मैं एक हफ्ता मुझे टाइम लगा, तो अब मैं डेली ऐसे लोगों से मिलता हूँ जिनको कोरोना हो रखा है, तो क्या अब मेरे को कोरोना होगा? एटलीस्ट एक साल तक हो रहा है, एक साल तक मैं ऐसे लोगों से मिल रहा हूँ, अब नहीं होगा। नहीं होएगा सर। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी डेली कांटेक्ट में आ रही है और डेली उसको किल भी कर रही है, क्योंकि क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम के अलावा सारा टाइम रिस्पॉन्स क्या होता है, हमेशा इफेक्टिव होगा। कनिष्का ने पहली बार लड़ाई करी रुद्रा से, तो पहली बार, बस पहली बार ही तो टाइम लगेगा समझने के लिए कैसा कैसा क्या, उसके बाद तो अब कनिष्का समझ ही गई है, तो इस बार तो फिर स्ट्रांगली डील ही करेगी ना। तुम कभी भी किसी से जब स्कूल में मिलते हो पहले फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम के अपना असली रंग दिखा देते हो? नो सर। प्यार से बात करते हैं ना, हेलो आप कहाँ से हैं, किस लिए आए हैं यहाँ पे, अच्छा अरे आपने तो बहुत अच्छा है। लेकिन सेकंड टाइम में आता है रियल कैरेक्टर बाहर, सेकंड टाइम थर्ड टाइम, और जितना टाइम बीतता है उसमें असल कैरेक्टर बाहर निकल के आएगा तुम्हारा, जो तुम हो रियल में, राइट? क्या भाई सर चलना? जो अपॉइंटमेंट होएगा सर, उससे भी तो पता चलेगा कि हम उसे कैसे किल कर रहे हैं। अपॉइंटमेंट? सर जो अपॉइंटमेंट अपोनेंट? हाँ, जो सर अपॉइंटमेंट होएगा सर, उसे भी तो पता होगा कि हम उसे कैसे किल कर रहे हैं, तो फिर अगली बार क्या पता वो चेंज होके आ जाए, प्रिपरेशन वायरस करके आ जाए। वायरस तो हाँ भाई मैंने यस बोला सर। अगर वायरस चेंज हो गया फिर तुम डील नहीं कर पाओगे, अगर उसने स्ट्रेन अच्छे से चेंज कर लिया है फिर नहीं कर पाओगे डील। But Johnson & Johnson? सी जॉनसन एंड जॉनसन सी जॉनसन एंड जॉनसन, देख रहे हो कितना परसेंट एफिशिएंसी रेट है? अरे देख रहे हो? यस सर। सर ये फाइजर यस सर। कौन सी हाँ कंट्री की है? ये फाइजर यार, मैंने आई गेस जापान का सुना है, मैंने ऐसा सुना, नहीं रसिया की सुना है, रशिया का आई गेस, रशिया फाइजर। स्पुतनिक है ना? सर मॉडर्ना। स्पुतनिक मॉडर्ना यार, कंट्रीज के ऐसे मुझे नहीं, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज अपना अपना वर्कआउट कर रही हैं, ठीक है, तो ऐसे कंट्रीज के नेम आई गेस यूएसए वाला है मैंने सुना है, बट आई डोंट नो द कंट्रीज नेम, लाइक कौन सी कंट्री ने कौन सी वैक्सीन सर बनाई है। इंडिया की भी तो आई थी वो। इंडिया की तो है ही, इंडिया की तो चली रही है, कोविशील्ड इंडिया की है। And if you only look at these numbers, it's Sputnik तो natural रशिया to की think है। that these vaccines are worse than these. But that assumption is wrong. इसका भी नाम सुना होगा, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, नोवावोक्स आई गेस नहीं सुना, लेकिन बाकी तुमने सारे सुने होंगे। फाइजर भी सुना होगा, मॉडर्ना भी सुना होगा, स्पुतनिक तो अभी ट्रांसपोर्ट हो रही है। बहुत हो रहा है स्पुतनिक के बारे में। सर एस्ट्राजेनेका तो सर शायद कोविशील्ड ही है। These numbers are arguably not even the most ठीक है, वो सब important तो यार measure of करंट how अफेयर हो गया, मेन effective these ध्यान vaccines से सुनो are. सारे बच्चे। To understand what is, you first have to understand what vaccines are even supposed to do. A vaccine's efficacy rate is calculated in large clinical trials when the vaccine is tested on tens of thousands of people. Those people are broken into two groups. Half get the vaccine and half get a placebo. Then एक सेकंड, they're sent out to live their lives while scientists monitor whether or not they get COVID-19 over several months. In the trial for Pfizer-BioNTech, for example, there were 43,000 participants. In the end, 170 people were infected with COVID-19. And how those people fall into each of these groups determines a vaccine's efficacy. If the 170 were evenly split, that would mean you're just as likely to get sick with the vaccine as without it, so it would have a 0% efficacy. If all 170 were in the placebo group and 0 people who got the vaccine were sick, the vaccine would have an efficacy of 100%. With this particular trial, there were 162 in the placebo group and just 8 in the vaccine group. It means those who had the vaccine were 95% less likely to get COVID-19. ये देखो मेनली बस इतना बताना चाह रहे हैं कि अगर तुमने वैक्सीन ली है और अगर तुम कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में आ रहे हो और अगर तुमको नहीं हो रहा है, तो जितने लोगों को नहीं हुआ उतना परसेंट उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। 5% number तो applies. प्लेसिबो क्या होता होगा वो समझ क्या? नहीं आ रहा। नहीं वो तुम्हें समझना ही नहीं है, तुम्हें प्रोसेस समझना ही नहीं है, मैं तो बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग वैक्सीन है और किस तरीके से ट्रायल चलता है। मान लो 100 लोग हैं, 100 लोगों को सबको वैक्सीन दिया गया, 95% लोगों को हमारे पास नहीं हुआ, लेकिन 5 लोगों को हो गया, तो उसका एफिशिएंसी रेट जो माना जाएगा वो 95% माना जाएगा। तो जितने लोगों को नहीं हुआ है, हाँ बोलो सर पर इनको टेस्ट कराने के लिए तो कोई जाएगा ही नहीं।
किनको भाई क्यों नहीं जाते हैं लोग? जाते हैं भाई, सर पर जाते हैं उन्हें क्या मिलेगा, सर उन्हें फिर तो उन्हें उनका हो ही भाई। जाएगा। तो उनको अमाउंट मिलता है, पैसा मिलता है उनको। अगर तुम एज अ पार्टिसिपेंट जाते हो, ट्रायल बहुत के सारे, लिए। हाँ ऑफ कोर्स ट्रायल के लिए, ऑफ कोर्स, क्योंकि भाई इतना तो वो सेफ बनाते हैं, कुछ लोग तो मर भी जाते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज बोलती हैं कि अगर इसके खतरनाक रिस्पॉन्स हुए तो वी विल गिव यू दी मुआवजा। तो जानते होगे मुआवजा मिलता है इनको, बिल्कुल। तो साइंटिस्ट के अंदर तुमने देखा होगा भाई, पहले इन सब वैक्सीन को हम छोटे छोटे जानवरों पे टेस्ट करके देखते हैं, तो उनके लिए तो होता ही है। अगर वो उनपे सेफ रहता है, फिर धीरे करके हम बड़े बड़े एनिमल पे टेस्ट करके देखते हैं, वो सेफ होते हैं, फिर फाइनली जाके हम ह्यूमन बीइंग पे टेस्ट करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग पे थोड़ी कर देंगे। तो हम अलग अलग एनिमल पे टेस्ट करते करते अगर वो सेफ रहते हैं, भाई देखो अगर चूहा सेफ है तो ऐसा कंसिडर किया जाता है कि ऑफ कोर्स ह्यूमन बीइंग भी फिर सेफ रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है। So each vaccinated person is 95% less likely than a person without a vaccine to get sick each time they're exposed to COVID-19. And every vaccine's efficacy rate is calculated in the same way. But each vaccine's trial might be done in very different circumstances. So one of the biggest considerations here when we look at these numbers is the timing in which these clinical trials were performed. और वैक्सीनेशन में मोस्टली तो मैं देखना है कि हमारे पास जो डिपार्टमेंट्स है ना, जैसे यूजुअली जो जिन लोगों को आगे जाके डॉक्टर वॉक्टर बनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो और डॉक्टर नहीं तो अगर जिसको मेडिकल फील्ड में जाना है, तो हमारे पास दो डिपार्टमेंट बहुत मेन है। एक है मेरे पास माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी मतलब यू आर गोइंग टू डील विद all the small microorganisms like bacteria, fungus, pathogens. Okay. And second is biotechnology. I guess you have heard about that, biotechnology. Yes, sir. मतलब Yes, sir. it is a kind of engineering, but you are dealing with the microorganisms only. Microtechnology you can say. And one more is genetic engineering. तो ये हमारे पास कुछ ऐसी ब्रांचेस हैं जो इन सब चीज़ों से डील करती हैं, वैक्सीन बनाना। ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये वाला सेक्टर, जब से कोविड-19 आया तो इस टाइप के डिपार्टमेंट्स की नीड और ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। यस यस यस। सर आपने पीछे पहले एक थाइमस ग्लैंड बताया था, वो आपने बताया था कि जो ज्यादा एज ग्रुप होता है उनका छोटा होता है और यंग वालों का बड़ा होता है, पर सर बच्चों का कैसा होता है? भाई एक सेकेंड। हाँ, इस तरीके से मत सोचना कि छोटे बच्चे से तुम कंसिडर कर लो। मतलब एटलीस्ट अप टू 20 to 20 एज तक तो करो कि चलो ठीक है, जब तो ठीक है थोड़ा बहुत साइज ठीक ठाक होता है, यहाँ से वो डिक्रीज होना स्टार्ट होता है मेनली। ठीक है। तो तुम्हें स्टार्टिंग से ही नहीं सोचना है कि स्टार्टिंग से ये जब बढ़ जाए तो वो छोटा होता चला जाएगा और स्टार्टिंग से ही बहुत बड़ा होता होगा, ऐसा नहीं सोचना है। एक एज के बाद, मतलब जैसे कि मान लो मैं एकदम मैच्योर हूँ इस टाइम पे, बिल्कुल एकदम यंग, तो यंग के बाद से वो मोस्टली टाइम अब वो छोटा होने लग जाएगा। तो इट एट्रोफीज विद द एज, इट मींस एक पर्टिकुलर परमिसेबल लिमिट के बाद। मतलब जो मेरी राइट नाउ एज है, तो अब वो कम हो रहा है क्योंकि इस टाइम पे तो मैक्सिमम है मेरी एज, तो इस टाइम पे तो भैया मैक्सिमम होना चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग तो तुम रेफरेंस छोटी एज को मत मानो, रेफरेंस मानो मेरी जैसी एज वालों को। ठीक है। सर तो बच्चों का मतलब, इसका मतलब बच्चों बच्चों का का मतलब छोटा ठीक ठाक, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा बोल सकते हो, बिल्कुल ऐसा बोल सकते हो। ठीक है। एक्चुअली बच्चों को हम इंक्लूड करते ही नहीं है ना इन सब चीजों में, मेनली हम देखते हैं कि यंग से लेके यहाँ तक, तो बच्चों का तो मोस्टली ऑफ कोर्स वो तो ऑब्वियस है कि सारी चीजें छोटी होंगी ही होंगी। ऐसा क्या तो फिर कोई बोल दे कि जब हम मॉम के अंदर थे, फीटस के रूप में थे, एम्ब्रियो, तो बड़ा होगा क्या? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि उस टाइम पे तो होते ही सिर्फ चावल जितने हैं, तो फिर थाइमस तो उस टाइम बन ही रहा है फिर। ठीक है। सर हमारी एज पे कितना होगा, 14 to 15 की एज पे? साइज का क्या मतलब, कोई तुम डायमीटर देखना चाह रही हो कि कितना एमएम है? नहीं सर, मैं पूछ रही हूँ मतलब होता कितना होगा। काइंड ऑफ वन फिंगर लाइक सब्सटेंस, वन Okay, फिंगर sir. के जितना। ठीक है। तो ये था हमारे आर्मी पास। प्रोड्यूस भी कर पाएगा? क्या? आर्मी वो प्रोड्यूस कर भी पाएगा वायरस के अगेंस्ट? समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो, कौन प्रोड्यूस कर पाएगा? अभी जो 14 to 15 एज के हैं, उनका जो ग्लैंड है सर, वो हाँ भाई ऑफ प्रोड्यूस कर पाएगा? कोर्स ऑफ कोर्स। तभी तो तुम कोई जितने भी, अब तक तुम्हें भाई, जब तुम 6-7 साल के थे तब भी तुम्हें वायरस, जब भी तुम्हें कॉमन कोल्ड होता था तो अपने आप ठीक होता था ना। जब तुम 10 साल के भी थे तो जब तुम्हें वायरस होता, छींक वीक आती थी, तो अपने आप ठीक होता था ना। तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द थाइमस। इवन जब तुम 1-2 साल के थे तब भी तो तुम अपने आप ठीक होते थे। छोटे बच्चे तो क्या क्या खाते रहते हैं, मिट्टी खाते रहते हैं, गंदी गंदी चीजें खाते रहते हैं, 24 घंटे चीजें, पता नहीं क्या क्या, कुछ भी रिमोट मिल जाएगा रिमोट के मुंह में दे लेंगे, कप मिल जाएगा कप को मुंह में दे देंगे, कुछ भी चीज हो उनको सीधे मुंह में देनी है।
तो भाई उनके तो कितने बैक्टीरिया जाते हैं, तो उनसे कौन फाइट कर रहा है? ऑफ कोर्स यही तो फाइट कर रहा है। ठीक है, गॉट इट एवरीबॉडी? वरुण, कनिष्का, रुद्र, शिवांश? यस सर। यस सर। Yes, ओके sir. ओके, तो वरुण, कैन यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय द कोविड? सर कोरोना वायरस इन दिसंबर और 19 का मतलब क्या है? 2019। ओके, और ये कहाँ पे इरप्ट हुआ था, मतलब जो कंसिडर किया जाता है? सर चाइना, चाइना में कौन सी जगह पे? वुहान। Lab ताइवान। में। वुहान, हाँ वुहान के लैब में। वुहान ऑल्दो lab. चाइना वाले इससे साफ मना करते हैं, कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, ज्यादा हम पे सर बेफालतू का सब ब्लेम झूठ मत करो। बोलते हैं। ठीक है, क्या सर पता किसी को लेबोरेटरी से फैला था ना ये तो। सर सफाई तो देंगे ही। बोला तो यही भाई रियल में तो कोई नहीं जानता ना कहाँ से आया है, क्या पता किसी अपोनेंट ने ऐसे ही फैला दिया हो जो चाइना से नफरत करता हो कि चाइना की वुहान लैब से फैला है। पर ये है कि सबसे पहले ये केसेस चाइना में आने स्टार्ट हुए थे। ठीक है, और ये भी हो सर सकता है कि उनसे चाइना ने ज्यादा पूरे अच्छा कंट्री झूठ तो सर बच्चे बोल देंगे। ठीक है तो ओके। चाइना को तो उस टाइम पे इतनी गालियां पड़ती थी जब इंडिया में आया था। एग्जैक्टली, मीम भी बने थे बहुत सारे। Yes, ठीक sir. है, और वो भी तो चलता है, मोदी जी बोले चिली चिकन सब चीज तेरी नकली होती है, लेकिन ये वाला तेरा असली निकला चिली चिकन टाइप से। ठीक है ओके, तो भाई ठीक है, तो वायरस तो देखो, अब जो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। जरा मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों के पास छोटे छोटे सेल्स हैं? ये सबसे सर छोटे बहुत यूनिट सारे हैं। सर हमारी बॉडी मिलियंस ऑफ मल्टी सेल्स हैं। तो बताओ, अगर ये Billion सेल, of. अगर ये तुम्हारे पास सेल्स नहीं होते तो क्या आज जो मैं तुम्हारा ये स्ट्रक्चर देखता हूँ तो क्या ये होता? नहीं सर। No, अगर sir. अगर स्ट्रक्चर ही नहीं होता तो क्या जो भी तुम चलते फिरते हो, बोलते रहते हो, इतना कुछ पोछा वोछा लगाते हो, बर्तन वर्तन साफ करते हो, तो क्या ये कर पाते? नो सर। तो No, इसका sir. मतलब विदाउट स्ट्रक्चर फंक्शन भी नहीं कर पाओगे, नो राइट? सर। तो दैट्स व्हाई सेल इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. Without cell there will be no structure, and without structure you can't perform any kind of function. That's why it is considered as a basic structural and functional unit of life. Cell है तो structure है, और structure है तो function है, right everybody? Yes, यस sir. सर। So लेकिन वायरस की बात की जाए, क्या वायरस एक अपने आप में सेल है? नो सर। No, तो जब sir. अपने आप में सेल ही नहीं है तो क्या वो कोई स्ट्रक्चर बना पाएगा? कोई कभी ऐसा देखा है कि एक वायरस, No, बहुत सारे वायरस मिलके एक बहुत बड़ा इंसान बन गए कि हम है वायरस मैन? no, sir. नहीं, वायरस छोटे छोटे रहेंगे और वो छोटे छोटे फैलेंगे, पूरे कंट्री को, पूरे ब्रह्मांड को बंद कर दिया है। अच्छा, तो दैट्स व्हाई देयर इज नो सेल। ओके, तो ये तो पता ही है कि सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू आगे जाके मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन, राइट? Organs. यस सर। ये सब हम आने वाले Organisms. ऑर्गन, आगे जाके ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम सर। फिर बनाएंगे वो ऑर्गेनिज्म, राइट? जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और जहां पे ये सब होगा वहां पे हम सब होंगे। गॉट इट एवरीबॉडी? तो Yes, नेक्स्ट sir. क्लास में Yes, अब हम, sir. वैसे इस बार बैच का रोटेशन होना था, लेकिन तुम्हारे सर का उस वाले बैच में चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसलिए दिस वीक आई एम स्टार्टिंग योर दिस चैप्टर बेसिक्स ऑफ दिस सेल। ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास से अपना सेल सर पढ़ेंगे, चैप्टर और नंबर। चैप्टर नंबर 5 आई गेस। ठीक है, ओके so सर। chapter number 5, the cell, the unit of life. Okay, so in the next class we are going to start our next chapter, cell. सर एक और Okay, चीज थी सर, वो थोड़ा yes, सा अलग क्वेश्चन है सर। वो क्यूकम्बर जो होता है, खीरा सर, उसके एंड में हम नमक क्यों लगाते हैं जिससे कि वो कड़वा ना निकले? एक्चुअली उसका जो होता है कि जो खीरे का पूरा स्ट्रक्चर होता है ना, तो वो होता ही इस तरीके से कि उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि बिटर इन टेस्ट हैं। ऐसे ही कुछ केमिकल्स हैं जो कि बिटर इन टेस्ट है, तो हम एक्चुअली क्या करते हैं, इसको कट करके इस तरीके से सक्शन क्रिएट करते हैं, उस पार्ट को इस तरीके से सक्शन क्रिएट, क्योंकि इसके अंदर वेसल्स होते हैं छोटी छोटी, तो ऐसे रगड़ने से उसके अंदर सक्शन क्रिएट होता है कि जितना भी वो वाला पार्ट है वो सारा का सारा, तो जितना पॉसिबल है वो सारा का सारा ऊपर निकल के आ जाता है। खीरे के Yes, अंदर sir. छोटी छोटी वेसल्स होती हैं, तो ऊपर ऐसे Yes, रब sir. करने से जितना ही पार्ट होता है वो सारा का सारा क्या हो जाता है, निकल के आ जाता है। ठीक है, सर तो मुझे एक डाउट था पुराना वाला चैप्टर मैटर से। quickly ask, I have already class, quickly. Yes, ask. सर ये डाउट था कि सर हम अगर कोई प्लेट में अगर हम कोई भी गर्म खाना रखते हैं तो सर साइड का सबसे पहले ठंडा होता है और बीच का सबसे लास्ट में, ऐसा क्यों? ऐसा देखो, ये मेरे पास प्लेट है तो सबसे, वैसे तो ऐसा कुछ होता नहीं है ये एक्चुअली। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड। हमारे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, अगर तुम्हारे पास प्लेट एकदम यूनिफॉर्म है तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है? लेकिन एक्चुअली में प्लेट की शेप जो है,
तो ये हमारे पास इस पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये जो थिकनेस है ये थोड़ी कम है, यहाँ पे थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा है, तो इसलिए वो वाला यहाँ से करते हुए लाता है ठंडा, ठीक है। और ये तो खैर एक एक कॉमन टाइप का रूल ही समझ लो कि जो भी चीजें ठंडी होती है ना, वो एक्चुअली पेरीफेरी से सेंटर की तरफ होती है, ना कि सेंटर से पेरीफेरी। दिस इज नोन एज पेरीफेरल रीजन, दिस इज सेंट्रल। तो जितनी भी चीजें जो होंगी, जितनी भी चीजें ठंडी होनी स्टार्ट होंगी, जितनी भी हीट ज्यादा लॉस होती है, तो वो पेरीफेरी से लेके सेंटर की तरफ चलती है। तो इसलिए सबसे पहले ये आउटर आउटर वाली चीजें ठंडी होती हैं, ठीक है। रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। बाय, टेक केयर।